आज मैं सर्वाइव करने जा रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस आइलैंड के ऊपर। 100 days ऑन अ माउंटेन आइलैंड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। यहाँ पर सांस लेने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मिशंस। पर हमारा सबसे पहला गोल रहेगा इस आइलैंड पे एक माउंटेन सिटी को बनाना। और उसको बनाना इतना आसान तो नहीं होने वाला है। हम ऊंचाई से गिर के मर सकते हैं, जमीन से, पानी से या फिर आसमान से। कभी भी हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। पर अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सभी चुनौतियों का सामना करके क्या इस आइलैंड पे 100 दिन तक सर्वाइव कर पाऊंगा या फिर नहीं। और इसी के साथ डे 1 से लेकर 100 डेज तक की एडवेंचरस भरी कहानी यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो गाइस, लेट्स बिगिन। डे 1 की शुरुआत में मेरे पास ना खाना था, ना रहने के लिए छत। बस सामने देखा एक बहुत बड़ा ढलान। पर पहला दिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर शुरुआती दिनों में हम कुछ नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने बहुत सारी लकड़ियों को काट के उससे कुछ टूल्स को क्राफ्ट कर दिया। वैसे एक और बात मुझे बताना है कि ये आइलैंड सुनसान होने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। सब जगह ढेर सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे जानवर भी थे और साथ ही साथ रिसोर्सेस से भरपूर। अब रात होने से पहले मुझे कुछ खाने का जुगाड़ करना है और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे अपना घर का भी इंतजाम करना है, वरना यार वो नीले ज़ॉम्बीज भी आ जाएंगे और कुछ कंकाल्स भी आ जाएंगे मेरा मुंह तोड़ने के लिए। पर उससे पहले मैं सोच रहा हूँ भाई कुछ रिस्क ले लूं शुरुआती दिनों में, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक गुफा दिखा है। अगर वहां पर मुझे आयरन वगैरह मिल गया ना भाई, एक बढ़िया सा शॉर्टकट बन जाएगा। पर क्या करूँ यार, हमेशा की तरह मेरा नसीब खराब भी है और गरीब भी है। कुछ भी नहीं मिला यार। थोड़े बहुत कोल्स मिले, उन सबको उठा लिया एंड टॉर्चर्स को बना दिया। तो इसी के साथ बगैर पैसों का भी जिंदगी में उजाला आ सकता है, तो इसके लिए यार लाइट चाहिए। खैर, उन सबको साइड में रखते हैं। अब बारी आती है स्टोन्स का टूल्स को बनाने का। तो सभी टूल्स को यहाँ पर मैंने अपग्रेड कर दिया। अब जिंदगी थोड़ा तेज भागेगी। और इसी के साथ फाइनली मेरी मुलाकात हो जाती है इस दुनिया का विनाशक से, यानी क्रीपर। सोचो अगर जैसे बेबी ज़ॉम्बी से अगर बेबी क्रीपर आ गया ना, फिर मैं गेम को डिलीट भी कर दूंगा एंड प्राइम मिनिस्टर बन के गेम को बैन भी करवा दूंगा। खैर, थोड़ी देर में यहाँ पर हड्डी मेरा बड्डी और साथ ही साथ स्पाइडरमैन भी देखने को मिला। अब बस ज़ॉम्बी का शक्ल देखना बाकी है और सबका देख लिया। वैसे उससे तो मैं कभी नहीं डरता। यहाँ पर ज़ॉम्बी को छोड़ के बाकी कुत्ता भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है यार। वैसे यहाँ पर गलती से मैंने शीप के ऊपर अटैक कर दिया भाई, स्केलेटन के चक्कर में। पर अच्छी बात है कि वो जिंदा है। वैसे यहाँ पर शीप्स तो बहुत सारे हैं, पर उनसे ऊल निकालने के लिए मेरे पास शेयर नहीं है और शेयर बनाने के लिए आयरन नहीं है। मतलब मेरे पास नहीं है, उसको अभी निकालना है जाके। सो इस तरह मैं ऐसे तैसे करके भाई लोकेशन तक पहुंच ही जाता हूँ। जितने भी वहाँ पर आयरन थे उन सबको मैंने कलेक्ट कर दिया। और देखते ही देखते यहाँ पर शाम भी हो जाती है। पर मेरे पास कुछ भी खाना नहीं था सिवाय 3 एप्पल्स के। और इसी के साथ मुझे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ से पूरा आइलैंड दिखता है। और सोच रहा हूँ कि मैं फ्यूचर में अपना घर इधर ही बनाऊं, क्योंकि जगह काफी ज्यादा बढ़िया थी और व्यू भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता था। पर अभी फ्यूचर देखने से पहले प्रेजेंट में जिंदा बचना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ॉम्बीज कभी भी आ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आयरन्स को स्मेल्ट होने के लिए रख दिया एंड थोड़ी देर तक इंतजार करता रहा। और देखते ही देखते यहाँ पर सूरज चाचा डूबने के लिए उतावला हो रहा था और कुछ ही देर में गायब भी हो जाता है। सो इस तरह चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और दूर दूर से बस ज़ॉम्बीज, स्केलेटन्स का ही आवाजें गूंज रहे थे। पर पास में कहीं से तो मुझे शीप का आवाज आ रहा था, तो जल्दी शेयर्स लेके निकल पड़ा उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि जितना मैं लेट करूंगा उतना जान पे खतरा रहेगा। बोल ही रहा था भाई, दर्शन भी हो गया भाई। उसको मैंने कम्प्लीटली इग्नोर मारा एंड जितने भी यहाँ पर शीप्स थे उन सबसे मैंने शेयर्स निकाल लिया। सो फाइनली यहाँ पर मैंने एक बेड बना दिया एंड सीधा सो गया। और इसी के साथ हमारा पहला दिन भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो आज से हमारा एक एक मिनट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इस आइलैंड को ट्रांसफॉर्म करना है, उसके लिए 100 दिन भी कम पड़ने वाले हैं। पर उससे पहले अपने लिए एक घर बनाना है। पर रात होने से पहले तो बनाना मुश्किल है, तो इसलिए हमेशा की तरह मैं अंडरग्राउंड ही रहने वाला हूँ। अब इस जानवर के बारे में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई। माँ बाप ने थोड़ा भी संस्कार नहीं सीखा, हर बार मुंह उठा के आता है तेरी। तो भाई घर का जुगाड़ तो करना पड़ेगा यार, पता नहीं चलता कब पीछे से आके फट जाए। जैसे मैंने बोला था कि सबसे पहले मेरा घर अंडरग्राउंड ही बनने वाला है, तो इसके लिए मैंने शवल बना दिया एंड यहाँ पर खोदना
चालू कर दिया। तो इससे मुझे बहुत सारे स्टोन्स मिलेंगे जो घर बनाने के लिए आगे काम आ सकता है। सो इस तरह हमारी जिंदगी इस छोटे से डर्ट हाउस से शुरू हो जाता है और फ्यूचर में जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा उससे समझ आएगा कि हमारा सफर कितना ज्यादा मुश्किल था। खैर उसको बाद में देखते हैं, उसके लिए बहुत टाइम है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मैंने एक चेस्ट क्राफ्ट किया एंड जो भी फालतू के सामान है उन सबको स्टोर कर दिया। तो अपने इन्वेंटरी को दोबारा से भरने के लिए यहाँ पर मैंने लकड़ियाँ काटना भी शुरू कर दिया, क्योंकि अपना घर तो डर्ट का है तो मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी का बना लेते हैं। सो इस तरह मैंने बहुत सारे लकड़ियों को काटा एंड यहाँ पर घर का अपग्रेड करना शुरू कर दिया। वैसे बढ़िया तो नहीं बोल सकते, बट हाँ अगर कोई दूर से देखेगा एटलीस्ट भाई घर तो लगना चाहिए ना। खैर उसके बाद मैं बाहर निकल पड़ा माइनिंग के लिए जगह ढूंढने के लिए। तभी मुझे कुछ एक मजेदार दिखा। तो इसको एक कर्मा बोलते हैं। भाई एक इंसान को इतना भी मत सताओ कि भगवान ऐसा ही पैदा करे कि बाहर जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिले। पर मैं तो अच्छा इंसान हूँ यार, ऊपर जाने के लिए मैंने रास्ता दिखा दिया, पर अभी नीचे जाने के लिए मेरे पास एक बढ़िया सा प्लान है, MLG। तो अभी टाइम आ चुका है अपना स्किल्स दिखाने का, जो अभी तक मैंने दिखाया नहीं क्योंकि वो मेरे पास है ही नहीं। पागल हो क्या यहाँ पर कूदने के लिए? भाई उतना बड़ा समंदर है, हार्डकोर का जिंदगी है भैया, एक बार चली गई तो वापस नहीं आएगी। और कसम से भाई सोचा नहीं था माइनक्राफ्ट ऐसे भी धोखा दे सकती है, संभाल के रहना पड़ेगा यार। और 4 एप्पल तो उसको भी घर भुलाया हूँ भाई देखो। और बाकी वहाँ पर एक आइलैंड भी है, एक पीस भी शुगर के नहीं है भैया, कौन सा आइलैंड है वो? चलो यार एटलीस्ट कोल तो मिल गया यहाँ पे, तो इसको ही उठा लेते हैं। सो इस तरह मैंने बहुत सारे कोल्स को कलेक्ट कर दिया। फिर मैं थोड़ा सा आगे गया तो वहाँ पर मुझे एक शिपरैक मिल जाता है और इसी के साथ मेरी उम्मीद भी जाग जाती है कि वहाँ पर कुछ ढंग का सामान मिले, खाने पीने की चीजें मिले, जिससे हमारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए। और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था वहाँ पर जाने के लिए, पर भगवान ने मना कर दिया। खैर उसके बाद को तो हम टाल नहीं सकते, तो इसलिए प्लान चेंज कर दिया। वैसे यार मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और इस मौसम में हम काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश के मौसम में ही सबसे ज्यादा क्रीपर स्पॉन होते हैं। तो एक जगह पर मैं ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता, पता नहीं चलता भाई क्रीपर पीछे से आके न फट जाए। सो इस तरह यहाँ पर मैंने बहुत सारे लकड़ियों को कट कर दिया, क्योंकि अगर घर बनाना है ना सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है। अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है माइनिंग करना, पर उससे पहले मैंने थोड़ा बहुत खाना खा लिया, क्योंकि भूखा तो मरना नहीं चाहूंगा। उसके बाद शवल, पिकैक्स इन सबको क्राफ्ट किया एंड सीधा निकल पड़ा माइनिंग करने के लिए। और शुरुआत में यहाँ पर मुझे कोल्स मिल जाते हैं, पर मुझे बहुत सारे आयरन्स चाहिए थे, पर मुझे मिला क्रीपर। ऊपर जिसके डर से मैंने माइनिंग स्टार्ट किया था भाई उसी का सूरत देखने को मिला, वो भी 3-3। अब इसको मारे बिना तो नीचे नहीं उतर सकते यार, जब भी इसको टच करता हूँ ना फटने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर एक को खत्म कर दिया एंड दूसरे को भी उड़ा दिया। उसके बाद तीसरा हड्डी मेरा बड्डी, भाई कितना दिमाग खराब करता है पता है। जब भी मैं उसको मारने के लिए कूदता हूँ वो मुझे ही मार देता है, और खाना भी ज्यादा नहीं है मेरे पास। फिर मैंने 2 एप्पल खा लिया, भाई दिमाग तो न्यूटन के माफिक दौड़ने लगा। फिर मैंने उसका घुटनों को ही फोड़ दिया, ऑब्वियसली उसका दिमाग वही होता है। बहुत देर तक मैं ढूंढता रहा बट मुझे कुछ भी आयरन नहीं मिला। फिर मुझे लगा यार छोड़ देते यार, मिलने नहीं वाले। तभी मुझे ढेर सारे मिल जाते। जिंदगी में भी इसी लफड़े चलते रहते हैं। बहुत मेहनत करके तू हार मानने की बात करता है ना, तब भगवान एक ना एक रास्ता जरूर से दिखाता है। पर हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि वो रास्ता भी बहुत सारे मुश्किलों से भरा होता है। तो अगर वहाँ पर तूने हार मान लिया फिर कभी भगवान तेरा साथ नहीं देगा। खैर यहाँ पर हमें बहुत सारे आयरन तो मिल चुके हैं, तो उम्मीद कर सकते कि जिंदगी में उजाला आ जाए। पर इस पूरे अंधेरी दुनिया में उजाला लाना उतना आसान तो नहीं होने वाला। सो यहाँ के ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते इस आइलैंड को भी ट्रांसफॉर्म करना है। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, सोने के लिए भी वक्त नहीं मिलने वाला। पर बातों बातों में यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ ने मेरे ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से अटैक कर दिया था। और यहाँ पर मुझे ये बात समझ में आ गया था कि बिना आर्मर के यहाँ पर काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो सबसे पहले मुझे आर्मर चाहिए। और इसी के साथ एक और सुहाना दिन, क्योंकि मेरे पास खाना नहीं है और ना ही जान। और जब भी भूख लगती है तभी मुझे याद आता है कि भाई खेती करनी चाहिए। तो मैं चल पड़ा पानी लाने के लिए। सबसे पहले मुझे सीड ढूंढना है, उससे वीट बनाना है एंड उससे ब्रेड बनाना है। कम से कम 2-3 दिन तो लगने वाले हैं, पर तब तक मेरा क्या होगा। और इस तरह यहाँ पर मैंने लकड़ियाँ काटना भी शुरू कर दिया, क्योंकि मैं भूल ही गया था कि हमारे आइलैंड में न्यूटन का प्रॉपर्टी भी है, यानी ढेर सारे एप्पल्स। पर यहाँ पर जितने भी मैंने लकड़ियाँ काटी मुझे एक भी एप्पल नहीं मिला। फिर 10-15 लकड़ियाँ काटने के बाद फाइनली यहाँ पर मुझे 2 एप्पल्स मिल जाते हैं। वैसे 2 एप्पल से साइंटिस्ट को तो फर्क पड़ सकता है, बट मेरा पेट तो नहीं भरा। तो इसके लिए मैंने दोबारा से लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया।
और इसी के साथ मुझे समझ में आ जाता है कि भाई एप्पल पाना इतना आसान तो नहीं है। तो अभी सबसे बेस्ट रास्ता है फार्मिंग करना। एटलीस्ट फ्यूचर में ही सही हम पेट भर के खाना खा सकते हैं, पर फिलहाल के लिए मेरा पेट खाली है। तो इसके लिए मैं सीधा कूद पड़ा समंदर के अंदर। वहाँ पर ढेर सारे केल्प्स मिलते हैं, सो जितना हो सके उतना उठा लिया मैंने। तो इसको हम खा सकते हैं, एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मेरे पास तो इससे भी बढ़िया सा आइडिया था, तो मैंने जल्दी से एक कंपोस्टर को बना दिया एंड जितना हो सके उतना बोन मील को बना दिया मैंने। और इसी के साथ मैंने वीट को भी ग्रो करना शुरू कर दिया। बोन मिल के सहारे वीट जल्दी बड़ा होता है, बाकी इसको भी बड़ा होना है। तो इसी के साथ मैं अभी आराम से ब्रेड खा सकता हूँ, बट खाने की दिक्कत यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। तो उसके लिए मुझे पोटैटो या फिर कैरेट चाहिए होगा। अबे ये घोचू तो पागल है यार, मतलब लिटरली मुझे से कमजोर से मार खा रहा है भाई, शर्म नहीं है। अब इनके साथ तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता मैं, तो इसके लिए मैंने थोड़े बहुत एक्स बना दिया एंड निकल पड़ा लकड़ियां काटने के लिए। सो बहुत सारे लकड़ियों को उठाने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ फेंसेस बना दिए, क्योंकि अभी जानवरों को भी पालना है ना। सो इस तरह मैंने बहुत सारे शीप, काउस एंड चिकन्स को मैंने अंदर ट्रैप कर दिया एंड उनको खाना खिला दिया। अब काउ से दूध मिलता है, शीप से वूल मिलता है एंड चिकन से अंडा मिलता है। और खाने के लिए तो मैं वेजिटेरियन हूँ। और अगला दिन भी मारपीट से शुरू हो जाता है। कुछ ज़ॉम्बी स्केलेटन्स को मैंने टपका दिया, कुछ ब्रेड्स को बना दिए एंड गाय भैंसों को खाना खिला दिया और सीधा निकल पड़ा माइनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे आयरन्स, कोल्स एंड इवन कॉपर भी मिल जाता है। सब कुछ मैंने उठा लिया एंड घर को वापस आ गया। और देखते ही देखते यहाँ पर रात भी हो चुकी थी और ऊपर से स्केलेटन भी मेरा इंतजार कर रहा था तीर कमान लेके। वैसे मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, स्केलेटन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है भाई, आधे से आधे एचपी तो इसने ही खा लिया। फिर मैंने सोचा भाई रात में बिना आर्मर ज़ॉम्बी से पंगे लेना खतरे से खाली नहीं रहेगा, तो इसके लिए मैंने भागना ही सही समझा। फिर भी यार स्केलेटन मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। उससे भी बुरी बात, मुझे घर नहीं मिल रहा था एंड फाइनली मुझे मिल जाता है एंड 1 HP के साथ मैं घर पहुंच जाता हूँ। सोच रहा था भाई रात भर जाग के काम करूंगा, पर नहीं यार, जब तक आर्मर नहीं बनेगा तब तक मैं काम नहीं करूंगा रात में। और सुबह होते ही मैंने थोड़ा बहुत खेत में काम किया एंड एक शील्ड क्राफ्ट करके थोड़े बहुत आयरन के टूल्स को भी बना दिया। फिर मैं दोबारा से कूद गया समंदर में। आपने एकदम गलत गेस किया, मैं केल्प उठाने के लिए नहीं, वहाँ पर मुझे एक केव दिखा था उसको एक्सप्लोर करने के लिए। गेस व्हाट, नसीब तो खराब ही था मेरा, क्योंकि शुरू होते ही खत्म हो गया भाई केव। थोड़ा ऊपर जाते ही मुझे एक और केव मिल जाता है, पर कोल्स मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था भाई, पता नहीं यार, फिर भी मैंने उठा लिया यार, मतलब काम आ सकते हैं। मैं तो आयरन की तलाश में आया था। फिर मैं ऐसे ही नाव में बैठ के समंदर का सैर कर रहा था, तभी जिस चीज का मुझे उम्मीद भी नहीं था वो भी मिल जाता है। यस, शुगर केन। तो जल्दी से मैंने कलेक्ट कर दिया बिना टाइम वेस्ट करे, पता नहीं अगर गायब हो जाए तो। और थोड़ी दूर जाते ही मुझे एक ब्लॉसम वाला फ्लावर दिख जाता है, पर मैंने सोचा भी नहीं था कि इसको पाना इतना भी मुश्किल हो सकता है। तो हुआ ये, मैं फूल निकालने के लिए ऊपर चढ़ रहा था, थोड़ा सा आवाज आ गया भाई, देखते क्रीपर आ गया भाई, भागने के लिए आंखें नहीं दिख रहे थे। तो ठीक है, वहां पर वो फट गया। फिर मैं आया एक अलग सी रास्ते से, तो वहां पर देखते भाई बाजू में आके खड़ा है भाई, मेरे को इस बार भी आंखें नहीं दिख रहे थे। उसके बाद मुझे हाथ पांव तो कांप रहा था, फिर भी मुझे वो वाला फूल चाहिए था, पर इस बार क्रीपर थोड़ा लेट हो गया था, मैंने उसका माथा फोड़ दिया और इसी के साथ फाइनली मुझे वो वाला फ्लावर मिल जाता है। सो इस तरह रास्ता तो मुश्किलों से भरा था, पर अगर मैंने हार मान लिया होता तो ये फूल मुझे नहीं मिलता। वैसे अभी फूल से तो पेट नहीं भरने वाला, और भी बहुत सारा काम करना बाकी है, तो इसके लिए मैं आइलैंड का चक्कर काटता रहा। अगर मुझे ढेर सारे आयरन्स मिल गए तो काम जल्दी जल्दी हो सकता है, पर मैंने पहले ही बताया था कि मेरा नसीब खराब है, तो वहाँ पर टाइम वेस्ट करना कोई मतलब नहीं बनता। तो इसके लिए मैं आ गया शिपरैक के पास। तो वहाँ पर सबसे पहले मैं जाता हूँ खजाने की पेटी के पास। ओपन करते भाई मुझे बहुत सारे आयरन, डायमंड, इवन एमरल्ड्स भी मिल जाते हैं। फिर दूसरे चेस्ट में मुझे ढेर सारे बैम्बूस मिल जाते हैं, साथ ही पंपकिन्स वगैरह। और तीसरे चेस्ट में बहुत सारे पेपर, बुक्स, फेदर एंड टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाते हैं। सो इसी के साथ ये शिपरैक मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी साबित हो जाता है। फिर वैसे भी शाम हो जाती है, मैंने सोचा भाई घर जाना सही है, वरना रात में ज़ॉम्बीज़ अटैक कर सकते हैं। अगले दिन सुबह होते ही मैंने कुछ आर्मर्स को क्राफ्ट किया, जिससे मेरी जान का खतरा थोड़ी कम हो सके। और वैसे भी हमारा डेली रूटीन तो चलता ही रहता है, गाय भैंसों को खाना खिला दिया, शीप से वूल निकाल लिया एंड कुछ ज़ॉम्बीज़ को भी टपका दिया। और देखते ही देखते यहाँ पर एक और मेहमान आ जाता है, एंडरमैन। और दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए मैंने उसका आंखों में आंखें मिलाकर देखा। भाई ने तो गलत समझ लिया यार, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अब दुश्मन बन ही गया है, तो इसका इलाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मुझे अपना फार्म को थोड़ा बहुत तो बड़ा करना था, तो इसके लिए वहाँ पर जितना भी पहाड़ था डर्ट का, तो उन सबको मैंने हटा दिया। उसके बाद मैंने टोपी और चप्पल को भी क्राफ्ट किया आयरन का, और कुछ ब्रेड बना दिया खाने के लिए, और सीधा निकल पड़ा केव एक्सप्लोर करने के लिए। और वहाँ पर जाते ही मुझे लंबू मिल जाता है। हाँ, मैं एंडरमैन के बारे में बात कर रहा हूँ। और इसने तो दुश्मनी का हाथ बढ़ा दिया और मैंने उड़ा दिया। उसके बाद मैंने देखा भाई दोस्त को मार खाते हुए देख रहा था एक पागल, तो मैंने उसको दोस्त के पास पहुंचा दिया, तो उसने तो अंडा दे दिया भाई। फाइनली पहला एंडरपर्ल मुझे मिल जाता है। बाकी तीसरा तो कंजूस था यार, कुछ भी नहीं दिया उसने। वैसे केव ज्यादा बड़ा नहीं था, तो सोच रहा था भाई बाहर जाके काम करो, बट बहुत तेज से बारिश हो रहा था, तो मैंने सोचा भाई अंदर ही थोड़ा बहुत काम करते। और वैसे भी मैं रात में सोने भी नहीं वाला, क्योंकि जितना मैं सोऊंगा उतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। खैर यहाँ पर मैंने कुछ
डोर्स बना दिया एंड सीधा पानी के अंदर डुबकी मार दिया और देखते ही देखते यहाँ पर एक अंडर वाटर केव के अंदर मैं पहुंच जाता हूँ। ज्यादा सोचो मत यार, बस इस मॉस ब्लॉक को हटाना है। तो इसी के साथ स्वागत करता हूँ आप सबका एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर ना अंत है ना आरंभ। द ओनली थिंग इज डार्कनेस। यहाँ पर हमें सब कुछ मिल जाएगा, पर जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारी मुश्किलों को झेलना पड़ सकता है। पर सोचा नहीं था यार इतना भी मुश्किलें आ सकते हैं भाई। सीरियसली भाई, शुरुआत में इतने सारे मॉब्स। शुरुआत में यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज, स्केलेटन एंड स्पाइडर ने मेरा पीछा किया एंड मैं अपने आप को बचाने के लिए केव के अंदर जाके अपने आप को लॉक कर दिया। वहाँ पर ही मुझे ढेर सारे आयरन्स वगैरह मिले तो उन सबको माइन कर लिया। फिर बाहर निकलते ही बहुत सारे ज़ॉम्बी से मेरी लड़ाई हो जाती है। वैसे मैं पहले जितना तो कमजोर नहीं था, बट हाँ सीधा जाके लड़ने जितना भी ताकत नहीं थी। तो इसके लिए मैं स्टोन के पीछे या फिर शील्ड के सहारे अपने आप को बचाता रहा और सही मौका मिलने पर उनको मार दिया। सो इस तरह बहुत सारे ज़ॉम्बिस ने मुझे घेर लिया था। पर एक बात क्या पता है कि उनके पास एक चीज नहीं था जो मेरे पास था, वो है दिमाग। मुझे पता नहीं आप क्या सोच रहे थे, बट मैं दिमाग के बारे में बात कर रहा था। खैर यहाँ पर मैंने बहुत सारे ज़ॉम्बिस को तो मार दिया, बट ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बट यहाँ पर मजेदार बात यह है कि मैं फाइटिंग सीख रहा था, बैटल स्किल्स इंप्रूव हो रहे थे। तो आगे जाके अगर मैं एंडर ड्रैगन से फाइट करूंगा तो वहाँ पर ये काम आने वाले है। सो इस तरह ये सिलसिला चलता ही रहा। बहुत सारे ज़ॉम्बिस को तो मार दिया, पर एक बात तो मेरा ध्यान में था कि ज़ॉम्बिस खत्म नहीं हो रहे थे। एक बार स्पाइडर आता है, एक बार ज़ॉम्बी आता है, एक बार क्रीपर आता है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा गुफा बना दिया एंड जो भी मेरे पास फालतू के सामान है उन सबको चेस्ट के अंदर स्टोर कर दिया। उसके बाद ही मुझे समझ आ गया था कि मेरे पास बेड बनाने के लिए वूल नहीं है। और उसके बाद मुझे एक और बात समझ आ गई, भाई ये तो हार्डकोर है। अगर बेड बनाऊंगा तो स्पॉन कहाँ हो जाएगा, जन्नत में। खैर यहाँ पे मैंने इन्वेंटरी तो एटलीस्ट खाली कर दिया और भी बहुत सारा सामान भर सकता हूँ वापस। तो चलो भाई थोड़ा बहुत ज़ॉम्बिस का शक्ल देखते हैं। यार मैं ज़ॉम्बिस को 1 घंटे से मार रहा हूँ यार, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो यहाँ पर मुझे एक बात तो समझ आ गया भाई, हर बार प्रॉब्लम्स को फेस करने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने बेटर रहेगा। सो इस तरह मुझे बहुत सारे आयरन्स एंड कोल्स वगैरह मिल जाते हैं। बट मुझे चाहिए था डायमंड, बट वो तो नहीं मिला। बट जितने भी आयरन्स थे उन सबको मैंने माइन किया। उसके बाद मेरी मुलाकात हो जाती है चड्डी पहनने वाले बच्चे से। भाई इसको तो मैंने आराम से मार दिया, पर जब सडनली इसको देखता हूँ ना भाई, रूह कांप जाता है। थोड़ा दूर और जाते ही मुझे पता चलता है भाई यहाँ पर तो डार्क वर्ल्ड का कर्स लगा हुआ है, थोड़ा सा भी आवाज करूंगा तो मारूंगा मैं। उसी बीच में भाई एक तो बच्चा भाग के आ जाता है। भाई दिमाग खराब कर रखा है भाई, दूसरों का तो पता नहीं भाई, इसको देख के मेरी तो बहुत फटती है। एक तो जल्दी मरता नहीं है और बहुत नचाता है, और तीसरा इसके वजह से भाई गली के बच्चों से भी डर लगने लगा है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। तो मेरे ऊपर एक ही साथ बहुत सारे अनडेड मॉन्स्टर्स ने अटैक किया और क्रीपर की वजह से मेरे पास 2 ही हार्ट बचा था। तो मैं कभी भी मर सकता था एंड हार्डकोर की जिंदगी यहीं पर ही खत्म हो जाती। सो इस तरह यहाँ पर आखिरी स्केलेटन को तो मैंने मार दिया। तो अब यहाँ पर और ज़ॉम्बी से लड़ना खतरे से खाली नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैंने सोचा भाई चलो घर चलते, और इतना रिस्क लेना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लगता है भाई माइनक्राफ्ट को अभी लेटर लिखना पड़ेगा, मतलब इनको एजुकेशन कंपलसरी करो यार। मतलब बड़ों को आदर करना नहीं आता, कैसे मारता है भाई। 2 हार्ट बचा भाई, तो इसको कैसे भी करके मार दिया भाई। 1.5 हेल्थ बचा, बाकी स्पाइडर तेरी सो यहाँ पर जितने भी आयरन्स थे उन सबको मैंने उठा लिया है। तो फिलहाल के लिए मैं घर जा रहा हूँ एंड जल्दी वापस भी आऊंगा, क्योंकि काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है और भी बहुत सारा काम करना बाकी है। पर उससे पहले मुझे घर के आसपास थोड़ा बहुत काम करना है, गाय भैंसों को खाना खिलाना है एंड अपना फार्म को भी संभालना है। तो सब कुछ करके जल्दी वापस आऊंगा। सो इस तरह मैंने फार्म में थोड़ा बहुत काम किया। जितने भी मैंने पेड़ लगाए थे उन सबको मैंने कट करके वुड्स कलेक्ट किया। सभी पशु पक्षियों को मैंने खाना खिला दिया, वुल्स निकाल दिया एंड अंडा भी ले लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने बहुत सारे लकड़ियों को काटा, क्योंकि अभी घर बनाने के लिए जगह साफ चाहिए और ऑब्वियसली वुड्स की भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद मैंने कुछ आयरन टूल्स को क्राफ्ट किया एंड सीधा निकल पड़ा केव एक्सप्लोर करने के लिए। रास्ते में मुझे 2-4 डायमंड्स मिल जाते, साथ ही आयरन्स, उन सबको मैंने कलेक्ट किया। और अभी टाइम आ चुका है पाताल में घुसने का। यहाँ पर सबसे ज्यादा उम्मीद है मुझे बहुत सारे डायमंड्स मिलने का, साथ ही मुझे ऑब्सिडियन को भी लेके जाना है। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं जिंदा लौट सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये इलाका वार्डन का है, वो कभी भी स्पॉन हो सकता है अगर मैं थोड़ा सा भी आवाज करूंगा तो इसलिए हमेशा बिना आवाज करे ही मुझे जाना पड़ेगा। सो इस तरह मैंने माइनिंग शुरू कर दिया और मॉब से ज्यादा मैंने पंगे नहीं ली, क्योंकि हल्का सा भी आवाज वार्डन को जगा सकता है। और इसी के साथ फाइनली यहाँ पर मैंने डायमंड का पिकैक्स बना दिया और लावा को बुझा के ऑब्सिडियन बना दिया और बहुत सारे ब्लॉक्स को उठा लिया मैंने, क्योंकि अभी मुझे नेदर पोर्टल भी बनाना है। और इस तरह मैंने बहुत सारे डायमंड्स को माइन कर लिया, जिससे मैं आराम से एक चेस्ट प्लेट बना सकता हूँ। और ज्यादा देर रुकने की हिम्मत तो नहीं है, क्योंकि अगर वार्डन स्पॉन हो गया तो मेरी लग जाएगी। तो इसके लिए मैं ऊपर जा रहा था, पर स्केलेटन को ये बात हजम नहीं हुई, उसने मुझे नीचे धक्का दे दिया। मतलब पता नहीं मेरे ऊपर जाने से उसको कोई प्रॉब्लम है। चलो प्रॉब्लम खत्म, इसको ऊपर पहुंचा दिया। उसके बाद मैं आराम से ऊपर चला जाता हूँ, किसी का भी टेंशन नहीं है। पर ऊपर जाते ही मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना गलत सीन भी हो सकता है कि वहाँ पर एक और स्केलेटन खड़ा था
और साथ ही बहुत सारे अनडेड मॉन्स्टर्स खड़े थे मेरे साथ घमासान युद्ध करने के लिए। और यहाँ पर मैंने फाइट करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा था भाई 2-4 होंगे, आराम से मैं टपका सकता हूँ उनको, बट नहीं, वहाँ पर पूरा झुंड आया हुआ था मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। तो मैं सोच रहा था सीधा भाग के जाऊँ यहाँ से, बट सामने बहुत बड़ा ढलान था तो वापस ही आना पड़ा मुझे। और मैंने सोचा था भाई जिंदगी खत्म हो गया, अभी दोबारा से चैप्टर शुरू करना पड़ेगा, पर नहीं, तभी क्रीपर आ गया भाई मेरी जान बचाने के लिए। उसके बाद बस 2-4 हड्डियां बचे थे तो उनको भी मैंने बहुत बुरी तरीके से मार दिया। पता नहीं यार इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है इनको। अब मैं सोच रहा था भाई थोड़ा शांति से जीते, बट नहीं, बच्चे को खुजली हो रही है और पीछे से 2 बॉडीगार्ड। भाई खुद का बॉडी तो गार्ड नहीं कर सकती, इसको आगे प्रोटेक्शन देने के लिए। और इनको मैं प्यार से मार रहा था भाई, एक और बच्चा आ जाता है। भाई कितने बच्चे यार भाई ज़ॉम्बीज़ का, बाकी बच्चे तेरी माँ। अगले दिन सुबह होते ही इस आइलैंड के सभी लकड़ियों को मैंने काटना शुरू कर दिया, जो भी ओक होगा, डार्क ओक होगा या फिर ब्रिज होगा, क्योंकि अभी मुझे घर बनाना है। अगर घर सिर्फ उड़ान कर रहेगा तो उतना मजा नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने बहुत सारे स्टोन्स को भी माइन कर लिया। बाकी ये जगह मुझे सही लग रही है तो इधर ही मैं घर बनाने वाला, बट थोड़ा बहुत तो फ्लैट करना जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पर जितना भी डर्ट था उन सबको मैंने क्लियर कर दिया। फिर यहाँ पे घर बनाना भी शुरू कर दिया। आप सोच रहे होंगे भाई ऊपर क्यों घर बनाया, तू बोल रहा था कि वॉल के ऊपर बनाएगा। नहीं यार, ये फिलहाल के लिए स्टार्टर हाउस है ना, तो ऊपर बनाना ही बेहतर रहेगा। मतलब अगर शुरुआत में इतना रिस्क लूंगा तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। अब मुझे सबसे पहले फेदर फॉलिंग का बूट्स बनाना है, वो भी मैक्स लेवल वाला। उससे क्या होगा, अगर हम ऊपर से गिरेंगे उतना डैमेज नहीं मिलेगा। और देखते ही देखते यहाँ पर रात हो जाती है। तभी मेरे दिमाग में आता है कि मैंने अभी तक ग्लास नहीं बनाया, तो इसलिए हमेशा की तरह सीधा कूद गया समंदर के अंदर और सीधा निकल पड़ा आइलैंड के ओर। वहां पर जाते कुछ बेरोजगार हड्डियां मेरे इंतजार कर रहे थे, तो जल्दी से मैंने अपने लिए कवर बना दिया, तो इससे मैं उनके नुकीले तीरों से बच सकता हूँ। बाकी इसकी औकात देख भाई, अंदर ही घुस गया सीधा। इतना भी कमजोर मत समझ भाई, कुल्हाड़ी का 2 फटके काफी है तेरे लिए। और दूसरा है तो बाजू में खड़े उसका दोस्त ने मारा भाई उसको। अगर तीर चलाना ही नहीं आता तो पकड़ते काय को भाई, जाके गिल्ली डंडा खेलो ना। और इसी के साथ फाइनली यहाँ पर मैं सैंड कलेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि सभी ज़ॉम्बीज़ को तो मैंने खत्म कर दिया। वैसे हमारा आइलैंड बहुत ही ज्यादा खाली खाली लग रहा है। अभी 100 दिन के अंदर वहां पर देखते रहना कैसे मैं वहां पे सिटी बिल्ड करूंगा, मजा आ जाएगा भाई। सो इस तरह मैंने खिड़कियों पर ग्लास प्लेस करना शुरू कर दिया और कुछ दरवाजों को बना दिया और बहुत सारे लैंटर्न को क्राफ्ट करके सब जगह प्लेस कर दिया, जिससे ज़ॉम्बीज़ पास नहीं आएंगे। उसके बाद बहुत सारा सामान प्लेस कर दिया, थोड़ा बहुत डेकोरेट किया और इस तरह हमारा घर बन के रेडी हो जाता है। बताओ कमेंट में आपको कैसा लगा ये। तो इस तरह जिंदगी पहले से भी बेहतर बन चुकी थी। मेरे पास पेट भर खाने के लिए खाना था, अपना खुद का घर था और साथ ही साथ बिना किसी डर के मैं ज़ॉम्बी से भी लड़ सकता था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तरक्की करना ही छोड़ दूं, और भी बहुत सारा काम करना बाकी है। बड़े लोगों ने कहा होगा कि जितना तेरे पास है उससे ही खुश रहना सीख। इसका ये मतलब नहीं कि तू आगे बढ़ना ही छोड़ दे। अगर ऐसा करेगा जिंदगी में कभी भी अंधेरा आ सकता है। वैसे मुझे एक वॉच टावर बनाना था जहां पर रुके मैं आसपास देख सकूं, पर उतना बजट तो नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर एक मशरूम दिखा तो वहां पर ही मैंने लैडर प्लेस कर दिया। इसी के साथ पेश करता हूँ हमारा एक लग्जूरियस वॉच टावर। वैसे यहाँ पर मुझे क्रीपर दिख रहा है, अगर वो पास में आके फूटेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए मैं ही पास जाके उसको फोड़ दिया। तो यही यूज है वॉच टावर का। और इसी के साथ मेरा टाइम आ जाता है दूसरा डायमेंशन में जाने का, यानी मैं बात कर रहा हूँ नेदर पोर्टल के बारे में। क्योंकि अभी बिल्डिंग्स बनाने के साथ साथ मुझे बहुत सारे पोशंस को बनाना है एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए, साथ ही साथ विदर बॉस को हराने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर मैंने आयरन का हेलमेट एंड लेगिंग, गोल्ड का बूट एंड डायमंड का चेस्ट प्लेट को बना दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट भाई, इस कपड़े में तो जोकर लग रहा हूँ यार। उसके बाद मैंने कुछ हेबल्स को निकाल लिया ब्रेड बनाने के लिए, वैसे भी उसको डेकोरेशन के लिए रखा था, खैर बाद में देखते हैं। फिर मैंने कुछ सैपलिंग्स को भी प्लांट कर दिया, क्योंकि वापस आते ही मुझे निकालना है बहुत सारे। फिर सीधा चला जाता हूँ नेदर के अंदर। वैसे एक बात तो पक्की है कि मजा तो बहुत आने वाला है। तो इसी के साथ फाइनली मैं आ चुका हूँ नेदर में। तो यहाँ पर सबसे पहले इस पोर्टल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए गार्ड बनाना है। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे लकड़ियों को काटा एंड एक छोटा सा घर जैसा बना दिया, साथ ही साथ कुछ स्टेयर्स को भी बना दिया ऊपर नीचे आने के लिए। वैसे यहाँ पर आने का रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रेडिंग करना, मुझे 2 चीजें चाहिए। सबसे पहले लेदर, उसके बाद फायर रेजिस्टेंट का पोशन। सो यहाँ पर मैंने जितना भी मेरे पास गोल्ड था उन सबसे मैंने ट्रेडिंग शुरू कर दिया। तो बहुत देर ट्रेड करने के बाद फाइनली यहाँ पर मुझे लेदर मिल जाता है, बट फायर रेजिस्टेंट का पोशन नहीं मिला।
बस अभी जंगली सुअर से ही मिल सकता है। तो यहाँ पर मैंने मारना शुरू कर दिया। वैसे सामने पूरा बारात था, मतलब इनसे पंगे लेना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वैसे मैं सोच रहा था भाई मैं तो अकेला हूँ, पर पिगलिन्स आ जाते भाई मेरी मदद करने के लिए। उसके बाद हम सभी लोगों ने मिलकर इसको मारना स्टार्ट कर दिया। भाई जितना मैंने सोचा था उससे भी कई ज्यादा खतरनाक था ये जंगली सुअर। भाई जंगली सुअर ने सीधा सीधा बता दिया साले औकात पे रहे, तेरी बस की बात नहीं है। खैर उसको अभी साइड में रखते। अब यहाँ पर आने का एक और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है, मुझे एक और नेदर पोर्टल बनाना है। सोचा अगर मैं आइलैंड पे सैपलिंग प्लांट करूंगा, उसका उगने का इंतजार करूंगा, उसको काटूंगा, उसके बाद बिल्डिंग बनाऊंगा, सोचो भाई कितना टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैंने पहले ही प्लान बना के रखा था कि दूसरा डायमेंशन में जाके वहां पर जितने भी रिसोर्सेस है उसको लेके आते एंड अपना आइलैंड पे बिल्ड करेंगे। इससे बहुत ज्यादा टाइम बचेगा और ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो भाई सब कुछ हम प्लान के अकॉर्डिंग ही करेंगे। खैर वो सब साइड पे रखते हैं। एक बात मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं कुछ तो भूल रहा हूँ भाई। तभी भाई सामने प्रकट हो जाता है, यस, घास्ट। आप सबको पता ही होगा कि नेदरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक डॉन होता है ये घास्ट। इसका एक एक अटैक 10-10 क्रीपर फटने जितना ताकतवर होता है, पर ये इतना घोचू है कि खुद का अटैक से ये कभी कभार मर जाता है। वैसे मैं भी वही सोच रहा था कि इसका अटैक से इसको मरवा दो, बट ये अचानक से गायब हो जाता है। खैर इसकी जान बच गई, जाने देते यार। और जैसा मेरा प्लान था उसी हिसाब से यहाँ पर मैंने गुफा बना दिया एंड अंदर एक पोर्टल बना दिया। अंदर घुसते भाई 1 मिलीसेकंड के लिए मुझे लगा कि मैं कोई अच्छा सा मैदान पे हूँ जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे, बट नहीं यार मैं गुफा के अंदर था। पर अच्छी बात यही थी मुझे माइनशाफ्ट मिल गया और थोड़े बहुत डायमंड्स भी मिल गए, उसको भी मैंने उठा लिया। इस तरह मैं ऊपर खोदता गया, मुझे मिल गया एक बहुत बड़ा समंदर। इस बार भी कुछ मिलीसेकंड के लिए मुझे लगा था कि भाई मैं समंदर के बीच में फंस गया हूँ, पर ऊपर जाते मुझे समझ आ जाता है भाई इससे बढ़िया प्लेस तो कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि मुझे मिल चुका था एक बहुत बड़ा लैंड एरिया। और हाँ वहाँ पर मेरे दोस्त लोग भी थे। शुरुआत में मुझे लगा था भाई नॉर्मल सा आइलैंड है, क्या ही हो सकता है वहाँ पे, पर समय बीतते बीतते मुझे समझ आ जाता है भाई इससे बढ़िया आइलैंड तो कोई भी नहीं है। और वैसे सच बात यह है कि आइलैंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। तो चलो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर स्पेशल क्या है। वैसे तो शुरुआत तो मैंने पंपकिन उठाने से किया, उसके बाद मैं चला जाता हूँ जंगल के अंदर। वहाँ पर मुझे मिल जाता है मधुमक्खियों का एक छत्ता, जिसपे मुझे बचपन से ही प्यार है। उसको बाद में देखते जब मुझे सिल्क टच वाला पिकैक्स मिलता है। और थोड़ी दूर में मुझे एक अजीब जानवर भी मिल जाता है जो सुअर की तरह आवाज कर रहा था। मुझे बता देना कमेंट में इसका नाम क्या है भाई। और यहाँ पे बहुत सारे अकेशिया वाले ट्रीज भी है, इससे भाई बिल्डिंग्स बहुत ही ज्यादा धांसू बनते हैं। और देखते ही देखते शाम हो जाती है। तो मैं सोच रहा था भाई घर वापस चलते वरना ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे, पर थोड़ी दूर पर मुझे एक रूइंड पोर्टल मिल जाता है जिसके ऊपर मुझे गोल्ड दिख रहा था चमकते हुए। फिर जो भी बॉक्स में सामान था उसको उठा लिया, गोल्ड निकाल लिया और साथ ही पोर्टल को भी एक्टिवेट कर लिया। वैसे मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था अंदर जाने के लिए, पर जाते ही मुझे समझ आ गया था कि मैं गटर में पहुंच चुका हूँ। यार मतलब मेरा पोर्टल बना था बहुत बड़ा गड्ढे के अंदर, सामने बस लावा ही लावा नजर आ रहा था और कुछ भी नहीं दिख रहा था भाई। यार फालतू में मूड खराब कर दिया। चलो अभी वापस चलते, एटलीस्ट वहां पर तो काम करेंगे। तो नेदर से वापस आने के बाद मैंने पहाड़ चढ़ना भी शुरू कर दिया कि इस उम्मीद से कोई ऐसा चीज देखने को मिले जिससे मेरा मूड ठीक हो जाए। पर मुझे एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिससे इस पूरे दुनिया को एक्सप्लोर करने का मूड बना दिया। यस, द माउंटेन ऑफ चेरी ब्लॉसम। तो इसी के साथ मुझे पहली बार लग रहा है कि भाई माइनक्राफ्ट काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। वैसे दूर से देखने से मजा नहीं आ रहा है, तो चलो भाई थोड़ा पास जाके देखते हैं कि कुछ सही का चीजें मिल जाए तो बढ़िया है। वैसे पास जाने का छोड़ो भाई, इधर से ही दिख रहा है भाई बहुत सारे मधुमक्खियों का छत्ता है वहाँ पे। फिर भी यार एक बार देख के आते हैं। मैं सोच रहा था भाई अभी तक नसीब इतना ठीक कैसे चल रहा है भाई, तभी बारिश आ गई। वैसे जगह तो काफी ज्यादा बढ़िया है, नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिल गया ना तो इसी जगह पर हम घर बनाएंगे। पर फिलहाल के लिए इस वाइब को थोड़ा फील करते हैं। Pink confetti fills the air, catching sunlight everywhere. अबे फील करने के चक्कर में एक दिन मारूंगा भाई, बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने मारा मुझे। चलो अभी घर चलते भाई जल्दी। तो इसी के साथ यहाँ पर मैं आ गया नेदर में एंड ट्रेडिंग करने लगा पिगलिन से। तो आप सोच रहे होंगे भाई इतना गोल्ड कहाँ से आ गया, बस उनका ही गोल्ड चुराता हूँ, उनको ही बेचता हूँ, बस सिंपल सी बात है। सो मैंने बहुत देर तक ट्रेडिंग किया, सो मुझे बहुत सारे लेदर साथ ही साथ फायर रेजिस्टेंट का पोर्शन भी मिल जाता है। वैसे मैं तो बहुत ही ज्यादा खुशी से घर वापस जा रहा था, तभी मेरे ऊपर एक जंगली सुअर ने अटैक कर दिया। तो इतना गंदा मैं नीचे गिरा कि बस एक ही हार्ट बचा था। तो जल्दी मैंने अपने आप को कवर कर लिया भाई, मतलब 1 सेकंड भी लेट हो जाता या फिर 1 ब्लॉक भी ऊपर नीचे हो जाता तो मेरी जान चली जाती। तो जल्दी मैंने खाना खा लिया एंड अपने हेल्थ को रिकवर कर लिया। तो फिर सीधा चला जाता हूँ घर को। पर घर जाते ही समझ आ गया भाई वहां पर तो अलग ही नाटक चल रहा है। यस, मैं बात कर रहा हूँ फैंटम्स के बारे में। Close your eyes.
वैसे गाइस एक बात तो मुझे बोलना ही है, इन एंटायर 100 डेज में जितना मुझे फैंटम्स ने दिमाग खराब किया है ना, उतना अभी तक बेबी ज़ॉम्बीज ने भी नहीं किया है। रीजन एक ही है कि मैं सोता नहीं था टाइम बचाने के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले अपने बूट पे मैं लगाने वाला हूँ फेदर फॉलिंग का एन्चेंटमेंट, जिससे मैं जितना भी ऊंचाई से गिरूंगा तो उससे कोई भी मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब ये जानवर लोग तो अटैक करते रहते, अगर ऊपर से गिर गया तो भाई हार्डकोर तो खत्म हो जाएगा। तो इसके साथ मैंने सभी फैंटम्स को खत्म कर दिया। अबे सीरियसली बात कर रहा हूँ, बीच में आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, उसने याद दिलाया भाई मुझे एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप को बनाना है, तो इसलिए मैंने शुगर केन को कलेक्ट कर दिया, तो उससे पेपर्स बना दिया, पेपर से बुक्स बना दिया। सोचा था यार बहुत सारे बुक शेल्फ बनेंगे, बट साथ ही बन पाएगा। लगता है भाई दोबारा से नेदर जाना पड़ेगा, वहां पर सुअर को मार के लेदर कलेक्ट करना पड़ेगा दोबारा से। भाई साहब जितना मेरे पास है उतने में खुश रहना चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी थोड़ा बहुत माइनिंग के लिए भी चलते हैं भाई, मेरे पास ज्यादा कुछ सामान नहीं बचा है। अभी आयरन गोल्ड सब कुछ चाहिए मुझे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बहुत सारा क्ले उठा लिया, उसके बाद थोड़ा दूर जाते मुझे डायमंड्स मिल जाते हैं, तो उसको भी कलेक्ट किया, और आगे मुझे बहुत सारे आयरन गोल्ड लैपिस रेडस्टोन वगैरह मिल जाते हैं, तो सब कुछ मैंने उठा लिया। इग्नोर भाई इग्नोर, खुद ही फट के मर गए भाई। अच्छा हो भाई यहाँ पर एक और केव मिल गया, वहाँ पर डायमंड दिख रहा है। उसके बाद एक और क्रीपर आता है, तो उसने तो मुझे यहाँ पे स्पॉनर दिखा दिया। सबसे पहले मैंने स्पाइडर को मारा, उसके बाद चेस्ट ओपन करके देखा, तो वहां पर सबसे पहले मुझे मिला गोल्डन एप्पल एंड पावर 2 वाला एन्चेंटेड बुक, एंड दूसरे चेस्ट में मुझे मिल जाते बहुत सारे लेदर। सो उसके बाद मुझे और भी बहुत सारी चीजें मिल जाती, तो उनको भी मैंने माइन कर लिया। और इसी के साथ टाइम आ चुका है अपने आर्मर्स एंड वेपन्स के ऊपर मैजिक लगाने का। तो यहाँ पर मैंने एन्चेंटमेंट टेबल बना दिया। सेटअप तो मैंने कर लिया है, तो मैजिक थोड़ा बाद में लगाएंगे, मतलब पहले मैक्स तो होने दो भाई। तो इसलिए मैंने बहुत सारा गोल्ड ले लिया और सीधा निकल पड़ा नेदर को। वहाँ पर सबसे पहले मैंने बहुत सारे जंगली सुअरों को मारा, तो वहाँ पर मुझे ज्यादा लेदर तो नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने दोबारा से ट्रेडिंग चालू किया। बहुत देर तक मैंने ट्रेडिंग किया, जितना मेरे पास गोल्ड था उन सबको मैंने सेल कर दिया, बट ज्यादा लेदर नहीं मिला। फिर थोड़ी दूर पर मुझे मिल जाता है एक बेस्टन रेमनेंट, तो वहां पर पास जाते ही एक घास्ट प्रत्यक्ष हो जाता है मेरा स्वागत करने के लिए, और मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस उसका ही फटाके से उसको फोड़ दिया। फ्री का एडवांसमेंट भी मिल गया भाई। फिर उसका भाई भी आ जाता है, उसको भी उसी तरीके से फोड़ दिया। चलो भाई पोशन बनाने के लिए एटलीस्ट काम आएगा। खैर अभी चलते हैं बेस्टन रेमनेंट को एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सारा गोल्ड मिलता है, तो इसलिए मैं आया हूँ भाई यहाँ पे। पर यहाँ पर मुझे दो चेस्ट मिल जाता है। तो फर्स्ट चेस्ट में था सोल स्पीड वाला एन्चेंटेड बुक, वो भी बहुत ही सही चीज है भाई। और सेकंड चेस्ट में एक एंशिएंट डेब्रे था भाई, उसको भी मैंने उठा लिया। उसके बाद जिस चीज के बारे में मैं सोच रहा था वो भी मिल जाता है, यानी बहुत सारे गोल्डन ब्लॉक्स, तो दबा के कलेक्ट किया भाई। तो अब बारी आती है ट्रेडिंग करने की, तो इसलिए सबसे पहले मैंने सभी पिगलिन्स को अंदर लॉक कर दिया। देखते ही देखते वो अच्छे ट्रेड करने लगे, और लेदर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने बहुत सारे कलेक्ट कर दिया। सो इस तरह नेदर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी था, बहुत सारा सामान मुझे मिला, तो इन सब को लेके मैं घर को वापस आ गया। तो फाइनली मैं फेदर फॉलिंग का एन्चेंटमेंट लगा सकता हूँ अपने बूट्स पर, क्योंकि हमारा टेबल सेटअप तो कंप्लीट हो चुका है। बाकी ये तो गलत लगा यार, अभी यार दिमाग खराब होएगा। अगर हमारे पास वो एन्चेंटमेंट रहता तो बेहतर रहता, वो भाई सिल्क टच। तो चलो यार कोई बात नहीं, बना तो दिया एटलीस्ट। तो इसी के साथ फाइनली टाइम आ जाता है अपना वॉल सिटी का पहला बिल्डिंग बनाने का। अबे जल्दी बना ना, टाइम वेस्ट कर रहा है नीचे मत। तो यहाँ पर हमारा घर बनने वाला है, पर उससे पहले मुझे इस पूरी जगह को क्लीन करना है। वैसे मैं कंप्लीट घर जैसा नहीं बनाने वाला, हमारा मतलब लाइक आधा घर रहेगा, आधा गुफा रहेगा। वैसे यहाँ पर रुक के मैं प्लान बना रहा था कि हमारा घर कैसे बनने वाला है, तभी मेरे ऊपर अचानक से हमला हुआ भाई। आवाज से मैं पहचान पाया कि वो ऐसा वैसा जानवर नहीं है, वो एक राक्षस है समुद्र का, और उसका नाम है ड्राउन, एंड उसके पास है सबसे पावरफुल वेपन ट्राइडेंट। और आपका भाई डरता थोड़ी है, तो उससे पंगे लेने के लिए सीधे चलता हूँ समंदर के अंदर, और मार खा के वापस आ गया। और उस तरह के घोचू लोग तो आते ही रहते हैं, तो उसके लिए एन्चेंटमेंट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने चेस्ट प्लेट के ऊपर मैंने थ्रोन्स वाला एन्चेंटमेंट लगा दिया, और उसके साथ तो भाई प्रोटेक्शन 4 वाला एन्चेंटमेंट भी मिल जाता है, साथ ही साथ अनब्रेकिंग 3। फिर मैंने पिकैक्स पर एफिशिएंसी 4 वाला एन्चेंटमेंट लगा दिया, और फाइनली मैंने अपने बूट्स पर लगा दिया फेदर फॉलिंग 4 वाला एन्चेंटमेंट। इससे भाई लिमिटेड डैमेज लगता है। उसके बाद मैंने अपने पुराने पिकैक्स पर फॉर्च्यून 3 वाला एन्चेंटमेंट लगा दिया, एंड डायमंड से उसको रिपेयर भी कर लिया। उसके बाद मैं आ जाता हूँ नेदर के अंदर, क्योंकि मेरे दिमाग में एक और प्लान था, एक और नेदर पोर्टल बनाने का एंड दूसरे डायमेंशन में जाने का, और यहाँ पर मैंने एक्टिवेट भी कर दिया। पर अंदर जाते ही मैंने सोचा भी नहीं था भाई इतना भी ब्यूटीफुल हो सकता है। Pink confetti fills the air, catching sunlight everywhere. Every petal that
descends, whispers how the winter ends, hands outstretched. सो प्रकृति सौंदर्य का आनंद लेने के बाद यहाँ पर मैंने लकड़ियाँ काटना भी शुरू कर दिया। और हाँ भाई, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सभी सैपलिंग्स को मैं वापस प्लांट करने वाला हूँ। खैर यहाँ पे मैंने बहुत सारे ओक वुड लॉग्स को कलेक्ट किया क्योंकि हमारे आइलैंड में बहुत ही कम मिलते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि जितना मैंने लकड़ियों को चॉप किया था उससे डबल मैंने सैपलिंग्स को प्लांट कर दिया, क्योंकि अगली बार जब मैं आऊंगा मुझे दोबारा से लकड़ियाँ चाहिए। वैसे काम तो और भी बहुत सारा था, पर समय हमारे लिए कभी रुकता नहीं है, तो इसलिए जल्दी जल्दी करके यहाँ पर मैंने स्प्रूस वुड लॉग्स को कलेक्ट किया एंड जल्दी वापस चला गया। अब स्काफोल्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग बनाते वक्त, क्योंकि ऊपर नीचे आने के लिए हम ब्लॉक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसको क्राफ्ट किया। उसके बाद बहुत सारे लकड़ियों को चॉप किया और बहुत सारे सैंड भी उठा लिया क्योंकि ग्लास बनाना है, और थोड़े बहुत फ्लावर्स को भी कलेक्ट किया क्योंकि डेकोरेशन के लिए यही काम आता है। सो इस तरह हमारे पास बहुत सारी चीजें कलेक्ट हो चुके हैं, वुड्स होगा, स्टोन्स होगा, और अभी मुझे बहुत सारे ब्रिक्स भी चाहिए, तो इसके लिए मैंने क्ले को भी स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। तो चलो फाइनली टाइम आ चुका है अपना एक और घर बनाने का। शुरू करते हैं। तो इसी के साथ हमारा घर बन के तो रेडी हो चुका है। तो बाहर से तो बन गया, बस अभी इंटीरियर बनाना बाकी है। मतलब इसमें ही सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है यार, मुझे समझ ही नहीं आता कभी कभार कि मैं क्या बना रहा हूँ। अब उन सबको साइड में रखते, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्राफ्टिंग टेबल का सेटअप, तो उसको मैंने बना दिया। बाकी बेड तो यार वेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि मैं सोने ही नहीं वाला। सो इस तरह कैंप फायर के लिए मैंने एक सेटअप बना दिया, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा वाला स्टोरेज रूम को भी बना दिया, जहाँ पर मैं सारे की सारी चीजों को स्टोर करने वाला हूँ। तो टोटली हमारा घर तो 3 फ्लोर वाला था, तो सभी फ्लोर में मैंने डेकोरेशन कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने एक छोटा सा लिफ्ट बना दिया ऊपर से नीचे आने के लिए, और लिफ्ट के लिए भी एक मैंने छोटा सा घर बना दिया। भाई समझ में आना चाहिए ना भाई लिफ्ट कौन सा है, मतलब ऐसे फालतू में अगर क्रीपर आ गया तो चलो भाई हमारे बेडरूम में एक आखिरी बार सो ही लेते हैं। चलो भाई सबके लिए गुड वाला नाइट। ये तो बस एक शुरुआत था, और भी बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाना बाकी है, एंड उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम भी लगने वाला है। तो हमारा अगला टास्क रहेगा एक फार्म बनाना, जहां पर मैं वीट, पोटैटो या फिर कैरेट को उगाने वाला हूँ। मतलब अगर पेट में कुछ गिरेगा तभी मैं काम कर सकता हूँ ना, तो फार्म बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मुझे अपने आर्मर्स एंड वेपन्स के ऊपर कुछ एन्चेंटमेंट्स लगाने हैं, तो उसके लिए एक्सपी की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए मैं आ चुका हूँ नेदर में। तो यहाँ पर हम 2 तरीके से एक्सपी कलेक्ट कर सकते हैं, एक तो पिगलिंग को मार के, दूसरा नेदर क्वार्ट्ज को माइन करके। और मैंने दोनों को भी आजमाया। सबसे पहले एक पिगलिंग को भटका दिया, भाई पूरा बारात आ गया मुझे मारने के लिए, एंड एक एक करके उनको मारा एंड बहुत सारा एक्सपी मुझे मिल जाता है। अब सेकंड आता है क्वार्ट्ज कलेक्ट करना, भाई इससे दबा के एक्सपी मिलती है। वैसे भी मुझे क्वार्ट्ज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो हमारा एक मैसिव बिल्ड बनने वाला है ना, उसके लिए जितना क्वार्ट्ज है भाई उतना कम होगा। अपना एक्सपी 35 रहेगा तो बढ़िया रहेगा। भाई पासिंग मार गया ना, तो इसलिए थोड़ा और सुअर को मार दिया। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने अपने शवल पर एफिशिएंसी 4 वाला एन्चेंटमेंट लगा दिया और सीधा चला गया दूसरे डायमेंशन में। उसके बाद मैंने मिट्टी खोदना भी शुरू कर दिया, क्योंकि अभी मैं फार्म बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए बहुत सारे डर्ट की जरूरत पड़ सकती है। पर जिंदगी में जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं ना भाई, शैतान लोग पीछे पड़ जाते हैं। यस भाई, यहाँ पर भी शैतान पीछे पड़ चुके 4-5, और वो मुझे भगाते भगाते चेरी ट्री के माउंटेन के ऊपर लेके आ गए। और वहां पर आगे बढ़ते ही मुझे एक ऐसा चीज देखने को मिला, उसको देखते ही मेरे दिमाग में बहुत सारे बिल्डिंग्स के आइडियाज आ गए। यस, मैं बात कर रहा हूँ विलेज के बारे में। तो जल्दी हम एक माउंटेन विलेज को भी बनाने वाले हैं, पर उससे पहले और भी बहुत सारा काम करना बाकी है। उसमें सबसे पहले आता है फार्म। अब ऐसे फार्म तो मैं ऐसे ही नहीं बनाने वाला, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा टेक्सचर देना है। तो उसके लिए मैं आ गया गुफा में, क्योंकि वहां पर मुझे ऐसे ऐसे ब्लॉक्स मिलेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टफ ब्लॉक्स, पर ये भाई स्केलेटन को तो चैन नहीं है यार। और वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे डायमंड्स थे, तो उनको भी मैंने कलेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरे पिकैक्स पे फॉर्च्यून 3, उसमें भाई 1 के बदले 3 मिलता है। खैर मैं तो आया था टफ ब्लॉक के लिए, एंड फाइनली वो मुझे मिल भी जाता है, तो मैंने बहुत सारा उठा लिया, क्योंकि मुझे वापस नहीं आना था इसके लिए दोबारा। उसके बाद मुझे एमेथिस्ट शार्ड का बहुत बड़ा ढेर मिल जाता है, एंड उसमें मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए था कैल्साइट, और साथ ही मुझे बहुत सारे डियोराइट भी चाहिए, क्योंकि मुझे फ्यूचर में एक बहुत बड़ा टावर बनाने का प्लान है, जो आइलैंड से भी ऊंचा होने वाला है। तो उसके लिए जितने भी व्हाइट ब्लॉक्स रहते हैं ना, उन सब की जरूरत पड़ सकती है।
तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे कॉबल स्टोन को नॉर्मल स्टोन में कन्वर्ट कर दिया है और साथ ही फार्म बनाना भी शुरू कर दिया। तो सबसे पहले मैं एक ऐसी जगह बनाने वाला हूँ जहाँ पर हमारा विंड मिल बनने वाला है। मतलब फार्म के सामने एक विंड मिल बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिखता है। उसके बाद मैंने फार्म बनाना भी शुरू कर दिया। अगर एक ही स्टोन में बनाऊंगा तो उतना मजा नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत मिक्स करके लाइक नॉर्मल स्टोन्स, कॉबल स्टोन, मॉसी स्टोन्स एंड टफ ब्लॉक का भी इस्तेमाल किया है। तो इससे अगर हम दूर से देखेंगे थोड़ा बहुत टेक्सचर आता है। और वैसे यहाँ पर सबसे ज्यादा हम प्लांट करने वाले वीट, उसके बाद कैरेट एंड पोटैटोस। एंड आप सोच रहे होंगे भाई पोटैटो कहाँ से मिला तेरे को, तो सब कुछ बताऊंगा भाई, फ्यूचर में आपको पता चलेगा। नहीं अभी बताओ मुझे जानना है। अरे सबको समझ में नहीं आता भाई, उसको जानने के लिए दिमाग चाहिए। हाँ भाई तेरे पास है रे दिमाग, मेरे पास आ गया अभी। वैसे मेरे वर्ल्ड में फैंटम्स की संख्या तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा था, क्योंकि मैं सोता नहीं था, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है एंड सोने से टाइम वेस्ट होता है, तो रात भर बस में काम करता रहा। खैर एक दिन जरूर से सोएंगे। बाकी यहाँ पर मैंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया एंड बहुत सारे हेबल्स को प्लेस कर दिया। लगना चाहिए ना भाई, आगे फार्म है। और इसी के साथ टाइम आ चुका है नेदर वर्ल्ड में हल्ला मचाने का, क्योंकि मैं अभी खड़ा हूँ एग्जैक्ट नेदर फोर्ट्रेस के सामने। तो जितना तू सोच रहा है उतना तो आसान नहीं होने वाला, हार्डकोर अलग होता है। यहाँ पर सर्वाइवर का सबसे पहला मकसद होता है जिंदा बचना, क्योंकि यहाँ के ज़ॉम्बीज, म्यूटेंट्स का अटैक इतना सटीक होता है कि हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारा हार्ट कब खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ के ज़ॉम्बीज का अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले चाहिए ब्लेज रॉड। और हाँ भाई इनके बारे में मैं तारीफ कर रहा था, इतना हाइप दिया है फिर भी घोचलों की तरह भाग के आ रहे हैं भाई। यार मजाक मजाक में हेल्थ भी ड्रॉप हो रहा है भाई, संभाल के रहना पड़ेगा। और इसी के साथ टाइम आ जाता है आग से खेलने का। एंड यहाँ पर मुझे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास है फायर रेजिस्टेंट का पोशन। तो अगर थोड़ा बहुत जल गया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो भाई इनको इनके औकात दिखाते हैं। और इसी के साथ मैंने बहुत सारे ब्लेज रॉड को तो कलेक्ट कर दिया। बाकी नेदरवाइट के बारे में भूल ही गया था, बट सामने मिल गया, मुझे याद आ गया भाई। उसके बाद चेस्ट में कुछ खास आइटम तो नहीं मिला, तो इसलिए भाई सीधा वापस चला गया मैं। और वैसे मुझे बहुत सारा एक्सपी तो चाहिए था, तो यहाँ पर मुझे कॉस्ट तो नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा भाई थोड़ा बहुत पिगलिन का बैंड बजाते हैं। और इस बार भाई बहुत सारे पिगलिन्स आ गए मुझे मारने के लिए, एंड उनको मार के मैंने एक्सपी कलेक्ट कर दिया। और अभी टाइम आ चुका है पोशंस बनाने का। तो यहाँ पर मैंने वीकनेस का पोशन बना दिया, क्योंकि अगर ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया ना तो आसानी से जुगाड़ बन जाएगा। वैसे और भी बहुत सारे पोशंस बनाना बाकी है, लाइक फायर रेजिस्टेंस, स्लो फॉलिंग, स्ट्रेंथ, रीजनरेशन, ये सब बाद में देखते हैं। अभी मुझे यहाँ पे एक और घर बनाना है, तो इसके लिए इस पूरी जगह को मैंने साफ कर दिया। तो बिल्डिंग के अंदर सबसे पहले एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप होगा, उसके बाद एक छोटा सा लैब भी बनाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं जो पोशन मुझे मन करे वो बना सकता हूँ। तो चलो भाई अभी शुरू करते हैं। तो इसी के साथ हमारा इमारत बन के रेडी हो चुका है, एंड अंदर हमने बहुत कुछ सेटअप करके रखा है। और भी बहुत सारा काम करना बाकी, वो धीरे धीरे कर लेंगे। और वैसे बाजू में यहाँ पर मैंने फेंस लगा के गाय भैंसों को रहने के लिए एक जगह बना दिया है। वैसे शीप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में जब हमारा विलेज बनेगा तो वहाँ पर सबसे ज्यादा बेड की जरूरत पड़ती है, तो शीप को यहाँ पर मैं लेके आ गया, और बाकी बचे हुए जानवरों को भी लेके आऊंगा। तो सेटअप तो बहुत ही बढ़िया बना है। तो चलो अभी 2-4 मछलियाँ पकड़ते हैं, क्योंकि मुझे अभी चाहिए पफर फिश ओशन मॉन्यूमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए। वो तो इतना जल्दी तो नहीं मिलता। शुरुआत में एक एन्चेंटेड बुक मिल जाता है कोई रेस्पिरेशन 3 का, तो उसको ले लिया भाई, फ्री का है ना। फिर 2-3 बार ट्राई करने के बाद फाइनली मुझे पफर फिश मिल जाता है। अब मिल गया तो इधर ही पका के खाएगा क्या? घर जाना सीधा? हाँ भाई घर जाना। अरे इधर नहीं यार, समंदर के बीच में नहीं भाई, दिमाग खराब कर रखा, अभी भागना पड़ेगा। तू अबे तू मेरे बोट में क्या कर रहा है पागल भाई, शर्म कर थोड़ी, दूसरों के बोट में बैठता है। तो यहाँ पर मैंने 2 पोशंस बना दिए। सबसे पहले इनविजिबिलिटी, सेकंड वाटर ब्रीथिंग। फिर मैंने कुछ डोर्स को क्राफ्ट किया और सीधा निकल पड़ा ओशन मॉन्यूमेंट की ओर। तो वहां पर जाते ही मेरे ऊपर बहुत सारे गार्डियंस ने अटैक किया, तो जल्दी से मैंने इनविजिबिलिटी का पोशन ले लिया
जिससे मैं टोटली गायब हो जाऊंगा। और अभी टाइम आ चुका है समंदर को आजाद करने का, यानी एल्डर गार्डियन को डिफीट करने का। सो यहाँ पर मैंने वाटर ब्रीथिंग का पोशन ले लिया, तो चलो भाई सीधा अब अंदर चलते हैं। वैसे ये उतना खतरनाक तो है नहीं, क्योंकि मैं दिखाई नहीं दूंगा, थोड़ी ये मार पाएगा मुझे। तो पहले वाले को तो मार दिया, दूसरे को खत्म कर दिया एंड तीसरे को भी फोड़ दिया। उसके बाद मैंने बहुत सारे गोल्ड कलेक्ट कर दिया और साथ ही साथ स्पॉन्ज को भी। सो इसी के साथ फाइनली हमारा सी एडवेंचर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। वैसे वहां पे मैं गोल्ड के लिए या फिर स्पॉन्ज के लिए नहीं गया था, बल्कि मुझे बहुत सारा सी लैंटर्न चाहिए था। तो अभी फिलहाल के लिए मेरे पास सिल्क टच वाला पिकैक्स नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे ना, पूरा उठा के लेके आएंगे। एक इंसान को जीने के लिए खाना चाहिए, तो वही मैं बना रहा हूँ, मतलब पोटैटो पकने के लिए रख रहा हूँ। और कुछ पोटैटोस को अपने साथ मैंने रख लिया है, क्योंकि अभी मुझे जाना है विलेज। बाकी आप तो हमेशा पूछते ही रहते हैं कि ये पोटैटो कहाँ से मिला तेरे को। आंसर तो सिंपल है, इस जगह पर मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ। यहाँ पर चेस्ट मिला था, तो उसके अंदर ढेर सारे पोटैटोस थे, तो उसको मैं लेके आ गया, बस आपको बताया नहीं। तो चलो अभी हेबल्स को भी उठा लेते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत ट्रेडिंग किया, जितना मैंने आलू लेके आया था, और बहुत सारे एमरल्ड्स को भी कमा लिए। पता नहीं चलता भाई कब ट्रेडर प्रत्यक्ष हो जाए। और उसके बाद मुझे थोड़ा सोना पड़ा, क्योंकि यार बाहर ज़ॉम्बीज घूम रहे थे, विलेजर को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। फिर अगले दिन सुबह होते मैं सीधा भाग गया लाइब्रेरियन के पास, क्योंकि मुझे एक एन्चेंटेड बुक चाहिए था। उसका नाम है सिल्क टच। मुझे तो वैसे पता था कि इतना जल्दी तो नहीं मिलने वाला, थोड़ा तो टाइम लगेगा, एंड वो थोड़ा इतना बड़ा हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। मतलब वो पागल मुझे नचा रहा है, नचा रहा है, नचा रहा है। भाई मैं तो मरने के हालत में था, फिर भी नचा रहा है। खैर बहुत देर तक तोड़फोड़ करने के बाद फाइनली मुझे वो वाला बुक मिल जाता है। फिर मैंने विलेजर से थोड़ा बहुत बातचीत की कि उनके वहाँ से मुझे 2 विलेजर चाहिए, उनको अच्छा खासा खाना दूंगा, रहने के लिए घर दूंगा, करने के लिए नौकरी दूंगा। तो उन्होंने हाँ कहा, बस एक ही शर्त पर कि मैं उनको कल लेके जाऊँ, कि अभी रात हो चुकी है, ज़ॉम्बीज भी घूम रहे बाहर, तो विलेजर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैसे मुझे तो मॉन्स्टर से ही भिड़ना था, क्योंकि मुझे स्पाइडर को मार के वेब कलेक्ट करना था, तो उससे मैं लीड बना सकता हूँ। सो यहाँ पर मैंने विलेजर को तो बिठा दिया बोट पे, एंड उसको खींच कर मैं लेके जा रहा हूँ अपने घर को। वैसे मेरी बोट में तो जगह थी, तो वहाँ पर एक और विलेजर को मैं बिठा सकता था, बट बात तो 2 विलेजर की हुई थी, एंड एक और विलेजर को लेके जाना ठीक नहीं रहेगा। बाकी शक्ल से तो डरे हुए लगते हैं भाई, किडनैप नहीं कर रहा हूँ भाई, अडॉप्ट कर रहा हूँ आप सबको, ठीक है। खैर इन सब का साइड में रखते हैं अभी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा टेंशन ये था कि मैं रास्ता भटक चुका था, समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं किधर से आया था। जितना भी दूर जाओ भाई, घुमा फिरा के उसी आइलैंड पे वापस आ जाता हूँ। फिर भी मैं बस चलता ही रहा, सामने बस काला अंधेरा था, उसके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। पर बहुत दूर जाने के बाद मुझे एक ऐसा आइलैंड मिला, जिससे मुझे यकीन हो गया था कि मैं अपने आइलैंड का बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका हूँ। और इसी के साथ अपने विलेजर्स को मैं वेलकम करता हूँ एक नई दुनिया में। और विलेजर तो सोच रहे होंगे कि भाई ये पागल क्या क्या बना रहा है। खैर वो सब बातें मैं दिमाग में नहीं रखता, क्योंकि शुरुआत में सब लोग बोलते हैं और आखिर में सब लोग तारीफ ही करते हैं, तो यही लाइफ का पॉलिसी है। वैसे टेम्पररी के लिए इनको 2nd फ्लोर पे रहने के लिए मैंने जगह दे दिया है, तो इनके लिए घर बनाना बाकी है, और साथ ही यहाँ पर मैंने जॉब भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिर मैंने जल्दी अपने पिकैक्स पर सिल्क टच वाला एन्चेंटमेंट लगा दिया। उसके बाद इस वाले एरिया को मैंने क्लियर करना शुरू कर दिया। अब इस जगह पर हमारा एक बहुत बड़ा कासल बनने वाला है, और ये जगह आइलैंड के बीच में भी है, तो इसलिए थोड़ा बहुत संभाल के काम करना पड़ेगा। एक और जगह है, तो उसको भी अभी साफ करना है, क्योंकि वहाँ पर बनने वाला है एक माउंटेन विलेज। पर उससे पहले मुझे एक बहुत बड़ा टावर बनाना है, मतलब विलेज में वो रहेंगे और टावर में जाके काम करेंगे, मतलब जॉब डिस्ट्रीब्यूशन होगा। भाई मुझे तो मॉडर्न हाउस चाहिए। ओए तूने फैंटम खा लिया क्या भाई? और मॉडर्न हाउस काय के लिए भाई? पुराना वाला देखा है ना अपना घर। अरे मैंने ये बोल रहा था। ये बोल रहा था सच्ची में? हाँ भाई यही बोल रहा था। क्या बोल रहा था? अबे झूठ क्यों बोल रहा? मैंने कब बोला? नहीं भाई तभी ये बोल रहा था। अबे ये तो लड़की है, मैं जा रहा हूँ भाई। तो अभी टावर बनाने के लिए मुझे व्हाइट ब्लॉक्स चाहिए, तो मेरे पास क्वार्ट्ज तो ज्यादा नहीं है, तो जितने भी है उनसे ब्लॉक बना दिया। और उसके अलावा मेरे पास ढेर सारे कैल्साइट है, एंड वो भी बहुत ही कम पड़ने वाले, तो इसलिए मैं माइनिंग के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर हमें मिलेंगे डियोराइट। और मैंने माइन करना शुरू किया भाई, कभी रोका ही नहीं, बहुत सारे कलेक्ट किया। जहाँ भी मुझे डियोराइट व्हाइट दिखता है ना, वहाँ पर जाके माइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा टावर आइलैंड से भी ऊंचा होने वाला है, एंड हद से ज्यादा ही बड़ा होने वाला है, तो उसके लिए जितना भी माइन करो उतना कम पड़ सकता है। और साथ ही मैंने डीप स्लेट्स को भी उठा लिया, क्योंकि हमारा बेस का कलर ब्लैक होने वाला है, तो इसलिए। सो इसी के साथ मेरे पास बहुत सारे ब्लॉक्स यहाँ पर कलेक्ट हो चुके हैं। अगर कम भी पड़ गए ना, वापस जाएंगे। वही मैं सोच रहा था यार, अभी तक शक्ल क्यों नहीं दिखाई इन्होंने। वैसे यहाँ पर मैंने अपने पिकैक्स को रिपेयर कर लिया, मतलब बीच में अगर फट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। खैर यहाँ पर मैंने सामान तो रेडी करके रखा है, बस अभी बनाना बाकी है, तो चलो अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ब्लूप्रिंट बनाने वाला हूँ, क्योंकि हमारा टावर तो राउंड ही बनेगा ऑब्वियसली। और आप यकीन नहीं करोगे कि मैं इतना घोचू हूँ कि इतना सर्कल बनाने के लिए भाई पूरा दिन लग गया मुझे। मतलब शेप ही नहीं पकड़ रहा था भाई, और ऊपर का तो सही शेप आ गया भाई, मतलब नीचे का प्रैक्टिस हो गया ना। तो चलो अभी सही में शुरू करते हैं।
जब मैं काम कर रहा था तो बहुत सारे फैंटम्स ने मेरे ऊपर अटैक किया। वैसे मैं कोई कमजोर नहीं हूँ, इनके साथ फाइट करने जितना ताकत है, पर प्रॉब्लम एक ही था कि हद से ज्यादा ही टाइम वेस्ट हो रहा था। तो फाइनली हमारा टावर तो बन के रेडी हो चुका है, पर वहाँ पर उजाला लाने के लिए हम कोई टॉर्च नहीं लगाने वाले, तो वहाँ पर जरूरत पड़ेगी सी लैंटर्न की। तो इसलिए भाई मॉन्यूमेंट में पूरा अंधेरा कर दिया, सभी लैंटर्न को उठा के लेके आ गया। तो टावर अंदर से ऐसा दिखता है, और ये कोई नॉर्मल सी मैंने शो ऑफ के लिए नहीं बनाया है। तो इसके अंदर 3-3 ऑफिसर्स बनने वाले विलेजर के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉप फ्लोर पे मैंने एक पेंट हाउस बना दिया है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, कि वहाँ पर जाने के लिए कोई ढंग का रास्ता नहीं है। तो चलो भाई भाग के ही जाते हैं। वैसे इस घर में और भी बहुत सारा काम करना बाकी है। इंटीरियर अभी तक मैंने ज्यादा किया नहीं है, और इंटीरियर करने के बाद आप में से किसी एक को इस घर को मैं सेल करने वाला हूँ। बस शर्त एक ही है कि आपके कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक्स होने चाहिए। फिलहाल के लिए ये बहुत खाली खाली लग रहा होगा, पर जब मैं इंटीरियर डिजाइन करूंगा तब देखना भाई कितना बढ़िया दिखेगा। और ये रहा पीछे का दरवाजा, अगर किसी ने सामने से अटैक किया ना, यहाँ से भाग सकते हैं हम। और ये रहा फर्स्ट फ्लोर। बाकी ये घर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जाके जरूर से बताना, और हाँ 10 में से कितना नंबर दोगे वो भी बता देना। वैसे जब मैं टावर बना रहा था तो फैंटम्स के आशीर्वाद से मेरा चेस्ट प्लेट एंड हेलमेट टूट गया है, तो यहाँ पर मैंने दोबारा से बना दिया। बस चेस्ट प्लेट ही बना पाया, और हेलमेट के लिए मेरे पास आयरन का है, मतलब वापस गरीबी बना दिया यार उन्होंने। और बचा हुआ डायमंड से मैंने एक्स को रिपेयर कर लिया। फिर अभी टाइम पास बहुत हो गया, क्योंकि मुझे एक रास्ता बनाना है विलेजर को टावर के अंदर ले जाने के लिए, और उसके लिए सामान तो बहुत सारा है मेरे पास, बहुत सारे वुड्स एंड साथ ही साथ स्टोन्स भी है। तो चलो अभी बनाते हैं। तो ब्रिज तो बना दिया है हमने, पर बात अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसके ऊपर बहुत सारे घर बनाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पर अपना विलेजर्स जिंदगी बसाएंगे। मतलब सीधी बात बताओ तो एक विलेज बनाने वाला हूँ, उसको मैं पहले से ही माउंटेन विलेज का नाम दिया है। और इन विलेजर्स को दरवाजे से आने की तमीज नहीं है, तो घर ही फोड़ना पड़ा भाई। चलो भाई दबा के खाना खाओ, 1 घंटे में 10 बच्चे चाहिए। तो चलो यार मैं जा रहा हूँ, इसमें इंटरेस्ट नहीं है मुझे। सो इस तरह विलेजर्स को मैंने दबा के खाना खिला दिया, और जिस चीज में मुझे इंटरेस्ट नहीं था तो उसको मैंने फुल HD में देख लिया। और इसी के साथ एक नया मेहमान। फिर उसके बाद मैंने फार्म से बहुत सारा पोटैटो निकाल लिया फॉर्च्यून 3 से, फिर विलेजर को बेच दिया। तो यहाँ पर विलेज को बनाने के लिए मैं पूरी तैयारी के साथ खड़ा था, पर ऊपर एक राक्षस खड़ा था। अबे कितने सारे फैंटम्स है यार, मतलब सोया नहीं तो इनका क्या दिक्कत है भाई। अरे इनका पूरा खानदान ही मेरा पीछे पड़ा है भाई। तो यहाँ से खोदना चालू करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर मैंने एरिया को थोड़ा बहुत फ्लैट बना दिया, मतलब विलेज बनाने के लिए और भी जगह बना दिया। और विलेजर्स भी बढ़ते ही जा रहे थे, तो इनके लिए घर बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर उससे पहले मैं जाता हूँ केव एक्सप्लोर करने के लिए, यानी मुझे बहुत सारे डायमंड्स चाहिए थे, और साथ ही साथ जो भी मुझे मिलता है उन सबको मैंने कलेक्ट कर दिया। अब मैं ज्यादा डायमंड को वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास टूल्स मिलते हैं, तो उसको मैंने अपग्रेड करना शुरू कर दिया। बहुत देर तक फालतू की चीजें खरीदने के बाद फाइनली उसने डायमंड के टूल्स बेचना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मैंने एक एक्स परचेज कर लिया, फिर पिकैक्स भी अनलॉक हो जाता है, और साथ ही एक लाइब्रेरियन पावर 5 वाला एन्चेंटेड बुक बेच रहा था, तो उसको भी खरीद लिया। वैसे अभी एमराल्ड्स की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लकड़ियां हैं, तो उनसे मैं स्टिक बनाऊंगा एंड फ्लेचर को बेच दूंगा, वो बहुत सारा एमराल्ड देगा। वैसे इस दुनिया का सृष्टिकर्ता मोजांग से पूछना चाहूंगा कि भाई आप दिखाना क्या चाहते हैं। भाई डे 1 से देख रहा हूँ भाई वही दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है यार। अगर आपको गाइस पता है तो बता देना कमेंट में, ठीक है। खैर उसको अभी साइड में रखते हैं, अभी टाइम आ चुका है सबसे पहला विलेज बनाने का। तो सामान तो रेडी है, तो चलो अभी शुरू करते हैं। सो इस तरह मैंने विलेजर के लिए मकान बनाना शुरू कर दिया। वैसे बेस बनाने के लिए मैं टफ ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इससे थोड़ा मजबूती वाला फील आएगा।
सो फाइनली यहाँ पर हमारा पहला लेवल का विलेज बन के रेडी हो चुका है। ऑलरेडी विलेजर ने अपना घर बसा दिया है भाई, और मैं बता रहा हूँ भाई, घर के अंदर आपको बेड के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये बस उनको सोने के लिए है, और जो भी उनको काम करना है तो वहाँ पर टावर बेस बना है, वहाँ पर जाके कर सकते हैं। और एक विलेजर ने तो मुझे फॉर्चून ट्री गिफ्ट कर दिया भाई खुशी में। तो जल्दी से मेरे पास जितने भी डायमंड है जिसको मैंने सिल्क टच वाले पिकैक्स से निकाला था, तो उसको मैंने असेंबल कर दिया। मतलब एक से मुझे 2-3 मिल रहे थे, और टोटल मेरे पास 42 डायमंड्स है। और इस तरह मैंने आयरन का हेलमेट बाहर फेंका, डायमंड का पहन लिया। नहीं भाई रहने दो यार, इंसान को कभी अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए, है ना। तो हमारा एक लेवल का विलेज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, पर इतना काफी नहीं रहेगा। और अब बारी आती है सेकंड लेवल का विलेज बनाने का। और इस बात को सुनते ही एक विलेजर ने मुझे इन्फिनिटी वाला एन्चेंटेड बुक गिफ्ट कर दिया। और पावर 5 तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसलिए दोनों एन्चेंटमेंट्स को अपने बो पर लगा दिया, एंड अब ये अनबीटेबल बन चुका है। और उसके बाद अगले कुछ दिन तक बस मैं ट्रेडिंग पे ही कॉन्सेंट्रेट करता रहा। सो बहुत सारे चीजों को बेच दिया, लाइक पोटैटो, स्टिक्स, पेपर्स, एमराल्ड कमाने के लिए। और साथ ही बहुत सारे एन्चेंटेड बुक्स को भी मैंने परचेज कर लिया, लाइक प्रोटेक्शन, शार्पनेस, लूटिंग, स्माइट 5 जैसे, जो आने वाले भागदौड़ में मेरे बहुत काम आने वाले हैं। और अपने स्वॉर्ड पर मैंने स्माइट 5 एंड लूटिंग 3 का एन्चेंटमेंट लगा दिया। तो अब मैं जाने वाला हूँ सीधा नेदर को। तो इस तरह मेरी दोबारा से एंट्री हो जाती है फोर्ट्रेस में, क्योंकि अभी मुझे विदर को मारना है। तो उसको मारने के लिए 3 विदर स्कल चाहिए, और यहाँ पर मैंने ढूंढना भी चालू कर दिया। बहुत देर तक ढूंढने के बाद फाइनली मुझे पहला विदर स्केलेटन मिल जाता है, एंड उसने घंटा भी नहीं दिया। फिर मैंने दोबारा से अपना सफर कंटिन्यू किया, हिंदी का नहीं अंग्रेजी का सफर, SUFFER। यहाँ पर मुझे विदर स्केलेटन को छोड़ो यार, एक काला कुत्ता भी नहीं मिला। फिर भी मैं रुका नहीं, आगे चला गया ढूंढने के लिए, एंड फाइनली मुझे 3-4 मिल भी जाते हैं, एंड उनके साथ ब्लेज भी फ्री में मिल जाता है। सो फाइनली यहाँ पर मैंने विदर स्केलेटन को मारना चालू कर दिया। तो बहुत सारे विदर स्केलेटन्स को मारने के बाद फाइनली मुझे पहला स्कल नहीं मिलता भाई। ऐसे थोड़ी मिलेगा यार, 100-150 मारने के बाद एक मिलता है। उसके बाद 3-4 और मारा, मुझे स्कल तो नहीं मिलता, बहुत सारे डायमंड्स मिल जाते, तो उनको ही उठा लिया भाई। फिर मैंने 3 और स्केलेटन्स को मारा, एंड फाइनली पहली बार पहला स्कल मुझे मिल जाता है। और इस बार मेरा खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। फिर मैंने और भी बहुत सारे स्केलेटन्स को मारा, बट मुझे इस बार कोई भी स्कल नहीं मिलता। फिर भी मैंने हार नहीं माना, बहुत सारे स्केलेटन्स को मारता ही रहा, कि इस उम्मीद से अगर 2 और स्केलेटन स्कल मिल गया ना, तो मैं विदर को मार सकता हूँ। पर मेरा किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मुश्किलें तो बहुत झेल लिया, पर उसका फल मुझे नहीं मिला। और अब क्या ही कर सकते हैं, विदर स्केलेटन से तो डायरेक्ट नहीं मांग सकते भाई, थोड़ा मुंडी दे दे, विदर को जगाना है। मतलब लूटिंग 3 का कोई मतलब नहीं है यार, सीधा वापस आ गया मैं। और बाकी इन विलेजर को तो कोई टेंशन नहीं यार, घर बना दिया, बच्चे बन गए, बिंदास है भाई जिंदगी। बस मैं ही ऊपर से गिर रहा हूँ बार बार। यार इस तरह बात नहीं करना चाहिए था भाई। एफिशिएंसी 5 को गिफ्ट कर दिया मुझे, तो यहाँ पर मैंने अपनी पिकैक्स पर लगा दिया। अभी एक इम्पोर्टेंट काम करना बाकी है, और साथ ही एक और एन्चेंटमेंट, सिल्क टच। सो इस तरह यहाँ पर मैंने काम करना शुरू कर दिया। इस कंप्लीट पहाड़ को मुझे पीछे करना है, सो बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। वैसे यहाँ पर 2 दिन बीत चुके, बट आधा भी काम यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पिकैक्स उतना भी स्पीड नहीं जितना मैंने सोचा था। अब एक ही रास्ता बचा है, बीकन। सो बहुत देर तक मारपीट करने के बाद फाइनली मुझे तीसरा स्कल भी मिल जाता है। और इसी के साथ जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ चुकी है। यानी आज मैं विदर बॉस का स्टार छीनने वाला हूँ। वैसे यहाँ पर मैंने रिचुअल तो स्टार्ट कर दिया, एंड सच बात बताऊँ तो बहुत डर लग रहा है। फिर भी यहाँ पर मैंने समन कर दिया है। अगर एक गलती से भी बाहर आ जाएगा ना, हमारा पूरा वर्ल्ड ही खा जाएगा। विदर एक बहुत ताकतवर मॉन्स्टर है माइनक्राफ्ट का, तो इसको मारना उतना आसान तो नहीं होने वाला है। तो इसके लिए उसके ऊपर मैंने पॉइजन एंड वीकनेस का पोशन फेंका है, ताकि उसका हेल्थ बहुत ही जल्दी ड्रॉप हो जाए। और फाइनली यहाँ पर विदर बॉस का अंत हो चुका है। जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा आसान था, और इस तरह मुझे विदर का प्रॉपर्टी मिल जाती है, यानी नेदर स्टार। तो चलो अभी मैं बीकन बना सकता हूँ, और हमारा काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा इससे। और मेरे पास जितने भी आयरन, गोल्ड वगैरह थे, उन सबको मैंने इकट्ठा कर लिया, एंड उनका ब्लॉक बना दिया। मतलब इतना आसान भी नहीं है भाई बीकन को सेटअप करना, इससे पूरा घर चला जाएगा भाई। और कुछ तो अभी तक मैंने स्मेल्ट भी नहीं किया। चलो भाई करते हैं। और बीकन बनने के बाद हमारा पिकैक्स तो भाई मक्खन की तरह चल रहा था। आराम से मैंने पहाड़ तोड़ दिया, क्योंकि मैंने हेस्ट एबिलिटी को सेलेक्ट किया था। इससे भाई माइनिंग बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। उसके बाद बिना देरी के मैंने विलेज बनाने का काम को भी शुरू कर दिया। तो शुरुआत में सबसे पहले यहाँ पर ब्रिज बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से भाई विलेजर नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो चलो अभी शुरू करते हैं हमारा सेकेंड लेवल का विलेज बनाना।
तो इन सीढ़ियों के साथ हमारा सेकंड लेवल का विलेज कम्प्लीटली बन के रेडी हो जाता है। और साथ ही मैंने बहुत सारे जॉब्स को भी डिवाइड कर लिया जहाँ पर मतलब बेरोजगार कोई नहीं रहेगा। उसके बाद मैंने बहुत सारे मॉस ब्लॉक को कलेक्ट कर दिया एंड उनसे कारपेट बना लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में एक फाड़ो आइडिया है। बस मैंने सब जगह कारपेट से भर लिया, मतलब यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं होगा आज से। अब थोड़ा नेचुरल वाइब लाने के लिए मैंने पेड़ पौधे लगा दिए। फिर मैं चला जाता हूँ दूसरे डायमेंशन में, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे हनीकॉम्ब को कलेक्ट करना है। वैसे भी मेरे पास सिल्क वाला पिकैक्स है तो उसे मैं आराम से निकाल सकता हूँ, पर मैं ऐसे ही जाके उस पर हाथ नहीं लगा सकता। मधुमक्खियाँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, उनका एक एक डंक भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तो इसलिए रिस्क लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। बेहतर होगा कि मैं बस रात होने का इंतजार करूँ। तो चलो अभी मैं निकाल सकता हूँ, रात हो चुकी है, कोई भी टेंशन नहीं है। अब इतने सारे मधुमक्खियों का छत्ता है ना भाई, पूरा फार्म बना सकता हूँ। बाकी तेरी तो अबे यार इसको शर्म कब आएगी यार। बाकी स्पाइडर भाई ऐसे उछल रहा है जैसे इसने फोड़ा है। अबे स्पाइडर तो पार्टनरशिप में काम कर रहा है क्या इसके साथ? भाई तब भी था अब भी है। मैंने बहुत सारे ज़ॉम्बी, स्केलेटन, स्पाइडर्स को मारा, बट वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहुत देरी के बाद मुझे समझ आ जाता है कि ये बस डिस्ट्रैक्शन है, तो इनसे बच के रहना पड़ेगा। हमें बस एक बात याद रखना है कि किन से लड़ना होता है, किन से बचना होता है। तो बस मैं अपने काम पे कंसंट्रेट करता रहा। बहुत सारे ज़ॉम्बी, स्केलेटन, स्पाइडर ने मेरे ऊपर अटैक किया। बस मैंने एक ही काम किया, वो है इग्नोर करना। जैसे ही मेरा हेल्थ डाउन होता है वैसे ही बढ़ जाता था। मतलब लिटरली मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। इसका मतलब कुछ लोगों का आदत वैसे ही होती है, लाइक दूसरों को तकलीफ देना। अगर वहां पर जाके हम बहस करेंगे या फिर मारपीट करेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं रहेगा। बस हमें इग्नोर करना है, जिंदगी वैसे ही चलेगी जैसे पहले चलता था। फिर मैंने सोचा थोड़ा नेदर में भी काम करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉर्ड्स चाहिए थे। क्योंकि हमारा अगला प्लान रहेगा एक कौशल बनाना, तो उसके लिए कॉर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजों को मैंने माइंड कर लिया, क्योंकि इन्वेंटरी में ज्यादा जगह नहीं है और मैं एंडर चेस्ट लाना भी भूल गया था, तो इसके लिए यही सबसे बेस्ट आइडिया होगा। उसके बाद एक बड़ा सा खंबा बना दिया एंड फॉर्च्यून ट्री से उड़ा दिया। वैसे जहाँ पर मैंने चेस्ट प्लेस किया ना, यहाँ पर ही हमारा कासल बनने वाला है, यानी इस आइलैंड के बीचों बीच। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ से मैंने सामान शिफ्ट कर दिया एंड एक सेफ जगह पर रख दिया जहाँ पर क्रीपर का साया भी नहीं आएगा। और इसी के साथ टाइम आ चुका है हमारा इस वर्ल्ड का एक आइकॉनिक बिल्ड बनाने का। पर उससे पहले कुछ कॉस्ट ब्लॉक को मैंने फर्नेस में रख दिया उसको स्मूथ बनाने के लिए। फिर बहुत ही बाल्टी भर के मैंने लावा को भी लेके आ गया। और काम कर करके चप्पल भी घिस गए भाई। कोई मोची नहीं है ना, मुझे ही करना पड़ रहा है। और वैसे इस बिल्डिंग के बारे में एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा एक स्टोरेज रूम है। और इसके बारे में तो हम लास्ट में ही बात करेंगे, क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, लास्ट में ही पड़ेगी। तो चलो लास्ट में देखते। बाकी मेरा हेलमेट कहाँ गए वे? उसके बाद विलेजर से कुछ मैंने डायमंड आर्मर्स को परचेज कर लिया, क्योंकि एमराल्ड के बदले बेच रहे थे। और साथ ही मैंने अपना पिकैक्स का हेल्थ को भी रिकवर कर लिया। फिर मैंने बीकन को प्लेस कर दिया एंड यहाँ पर पहाड़ तोड़ना भी शुरू कर दिया, क्योंकि अभी टाइम आ चुका है हमारा 3rd लेवल का विलेज बनाने का। पर उससे पहले मैंने अपने घर के सामने जो एरिया है ना, उसको थोड़ा बहुत सही कर दिया। सामने एक पोर्ट भी बना दिया जहाँ पर हमारा जहाज रुकने वाला है। वैसे भी 3रा विलेज बनाने के लिए सामान तो बिल्कुल रेडी है, तो चलो शुरू करते हैं। सो इस तरह हमारा 3रा विलेज भी यहाँ पर बन के रेडी हो जाता है। इनफैक्ट हमारा कंप्लीट माउंटेन विलेज ऑलमोस्ट बन के रेडी है, बस थोड़ा बहुत फिनिशिंग टच देना बाकी है। तो इसलिए सबसे पहले माउंटेन को थोड़ा बहुत शेप दे दिया और साथ ही बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगा दिए ऊपर, मतलब जैसे जंगल वाले वाइब आना चाहिए।
तो फाइनली विलेज बनने की खुशी में पार्टी तो बनती है, तो इसके लिए सबसे पहले इन सब का इलाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज़ॉम्बी से लड़ने के बाद यहाँ पर मैंने एक वाटरफॉल बना दिया, यानी एक बाल्ट पानी डाला, हो गया भाई वाटरफॉल। और वैसे इसमें कोई खास बात नहीं है। हमारा अगला टास्क रहेगा एक विंडमिल बनाना, तो उसके लिए मुझे बहुत सारा वूल चाहिए जो मेरे पास है नहीं, तो इसीलिए मैं चला जाता हूँ दूसरे डायमेंशन में। वहां पर तो ढेर सारे वूल मुझे मिल जाता है, पर इससे भी कई ज्यादा चाहिए था। उसका तो मैं जुगाड़ कर लूंगा क्योंकि हमारे पास दो फार्म है शीप्स का, तो वहां से मिल जाएगा। और अभी मुझे चाहिए बहुत सारे ओक वुड लॉग्स, तो इसके लिए मैं निकल पड़ा जंगल की ओर। और देखते ही देखते यहाँ पर शाम भी हो जाती है और बस मैं देखता ही रहा। और इसी के साथ रात भी हो जाती है और मेरा रेस भी शुरू हो जाता है। मतलब मैं जो काम के लिए आया था वो खत्म नहीं हुआ था। और वैसे भी मैं एक्सपर्ट था मल्टीटास्किंग में, तो यहाँ पर मैं ज़ॉम्बीज़ को भी मारा, लकड़ियाँ भी काटी एंड शीप से वूल भी निकाला और साथ ही अपने आप को भी बचा लिया। फिर सीधा आराम से घर भी चला गया। और बचा हुआ वूल का जुगाड़ इधर से ही होने वाला है जो मैंने पाल रखे, तो यहाँ से मैंने बहुत सारे निकाल दिया। तो चलो अभी बनाते एक विंडमिल। तो हमारा विंडमिल बन के तो रेडी हो चुका है, बस अभी थोड़ा बहुत डेकोरेशन बाकी है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने कुछ पेड़ उगा दिए, फेंस लगा दिया और थोड़ा फिनिशिंग टच देने के लिए शवल से रास्ता बना दिया एंड बोन मिल से थोड़ा ग्रास भी उगा दिया। फिर मैंने बना दिया मधुमक्खियों के लिए एक घर। सबसे पहले आएगा कैंप फायर, उसके ऊपर हनीकॉम्ब एंड आजू बाजू में फ्लावर्स। तो इस तरह मुझे ऊपर तक लेके जाना है। उसके बाद मैंने एक पोर्टल बना दिया, वो भी पानी का। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। वैसे बढ़िया तो लग रहा है। अरे मेरा सामान रह गया भाई ऊपर। उसके बाद थोड़ा टाइम मैंने विलेजर्स के साथ बिता दिया क्योंकि मुझे 2 एन्चेंटमेंट्स बुक चाहिए थे, प्रोटेक्शन एंड शार्पनेस। और यहाँ पर मुझे प्रोटेक्शन 3 वाला तो मिल जाता है, तो मैं सोच रहा था कि दोबारा से तोड़ फोड़ के प्रोटेक्शन 5 वाला ही ले लेते हैं। बट क्या करूँ यार, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, तो जल्दी जल्दी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है स्वॉर्ड, तो वहाँ पर मैंने शार्पनेस 4 वाला एन्चेंटमेंट लगा दिया। मैक्स तो नहीं हुआ बट एंडर ड्रैगन को मारने के लिए काफी है। उसके बाद प्रोटेक्शन वाले सभी बुक्स को मैंने कंबाइन करके प्रोटेक्शन 4 बना दिया और अपने चेस्ट प्लेट एंड हेलमेट पर मैजिक लगा दिया और साथ ही लेगिंग्स पर भी। और इसी के साथ मैं यहाँ पर तैयारियां करने लगा फाइनल बॉस को डिफीट करने के लिए। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए था गोल्डन एप्पल, और वैसे मेरे पास गोल्ड तो बहुत सारा है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, जो मुझे ओशन मॉन्यूमेंट में मिला था। साथ ही साथ हमने नेदर से भी लेके आए थे और थोड़ा बहुत मैंशन में भी है। और यहाँ पर मैंने छुपा के रखा, यहाँ पर 8-9 तो ओशन मॉन्यूमेंट से होगा और ज्यादातर मैंने नेदर से एंड माइनिंग करके लेके आया। सो मैंने गोल्डन एप्पल्स को बना दिया और साथ ही साथ आई ऑफ एंडर को भी क्राफ्ट कर दिया जो मुझे रास्ता दिखाने वाला है। और बात रही पोशन बनाने की, तो मैंने स्लो फॉलिंग का पोशन बना दिया फैंटम मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करके, जो मेरे पास 2 स्टैक से भी ज्यादा है। और साथ ही पॉइजन, रीजनरेशन, स्ट्रेंथ, वो सब तो मेरे पास है ऑलरेडी। विदर को मारने के लिए ऑलरेडी बना रखा था। तो इसी के साथ मैं तैयार हो चुका हूँ। सो इसी के साथ मुझे समझ में आ चुका था कि एंडर ड्रैगन को मैं आराम से मार सकता हूँ, क्योंकि मैंने 100 से भी ज्यादा फैंटम्स को मारा है एंड तीर चलाने में मैं सबसे ज्यादा शातिर हूँ। पर फैंटम मुझे उठा के वॉइड में नहीं फेंक सकते, फैंटम्स मेरे ऊपर पॉइजन से अटैक नहीं कर सकते, या फिर फैंटम के लिए एंडरमैन्स मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। पर एंडर ड्रैगन को वो तीनों एबिलिटीज़ है। पर जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मुझे तीर चलाना बहुत अच्छे से आती है। सो इस तरह आई ऑफ एंडर ने रास्ता दिखा दिया है और अभी टाइम आ चुका है अपना मेहनत को छोड़ के जाने का। बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था, पर ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, कुछ अगर पाना हो तो कुछ खोना भी पड़ता है।
बहुत देर तक समंदर में सफ़र करने के बाद फाइनली मुझे एक आइलैंड मिल जाता है। पर पास आते ही मुझे समझ में आ जाता है कि ये कोई आइलैंड नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सा लैंड एरिया है जहाँ पर ढेर सारे पेड़ पौधे हैं। और यहाँ पर आते ही सबसे पहले मैंने रास्ता देखा कि मैं सही जा रहा हूँ या फिर नहीं। पर आया फिंडर ने रास्ता दिखा दिया एक बहुत बड़ा और घने जंगल की ओर। सो इस तरह सफर करते करते सूरज भी ढल जाता है और मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड का लोकेशन भी मिल जाता है। बाकी तो हड्डी पहलवान सीरियस मूड में था यार, मजाक बना के रख दिया यार। खैर उसको अभी साइड में रखते हैं। सो इस तरह मैं नीचे खोता गया एंड फाइनली मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है। फिर मुलाकात होती है कुछ सिल्वर फिश से, तो उनको भी मैंने उड़ा दिया। और इसी के साथ फाइनली मुझे एंड पोर्टल भी मिल जाता है। तो सबसे पहले मैंने स्पॉनर को हटा दिया। उसके बाद सबसे पहले मैंने बोट प्लेस कर दिया। हाँ भाई, बोट ही प्लेस कर दिया। फिर मैंने एक एक करके आई ऑफ एंडर को प्लेस करना शुरू कर दिया। तो इसलिए मैंने थोड़े बहुत ज्यादा आई ऑफ एंडर लेके आया था, मतलब कमी नहीं पड़नी चाहिए यार। सो इसी के साथ मैंने आखिरी वाले को भी प्लेस कर दिया। एंड पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है। बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, फाइनली वो टाइम आ चुका है। तो चलो अभी सीधा चलते हैं अंदर। और इस तरह हमारी एंट्री हो जाती है एंडर वर्ल्ड में। और यहाँ पर हमारा मेन मकसद है ड्रैगन एग, और उसको पाना इतना भी आसान नहीं होने वाला। तो बहुत सारे बाधाएं आ सकते हैं जो हमारे मंजिल तक पहुँचने के लिए रोक सकते हैं। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मैं तीर चलाने में एक्सपर्ट हूँ और साथ ही तलवार भी बहुत अच्छे से चलाता हूँ। और मैं बहुत अच्छा फेंकता भी हूँ। एंडर ड्रैगन है भाई, वो कोई चिपकल ही नहीं है, उसको इतना आसान भी नहीं है मारना। जैसे ही मैंने फेंकना बंद कर दिया, एंडर ड्रैगन ने चालू कर दिया भाई फायर बॉल को फेंकना। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। तभी मैं समझ चुका था कि जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा मुश्किल होने वाला है इसको हराना। फिर भी नामुमकिन तो नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने सभी एंड क्रिस्टल को फोड़ दिया है और अभी टाइम आ चुका है हमारे एंडर चाचा को फोड़ने का। तो सबसे पहले उसके ऊपर मैंने पॉइजन वाला पोशन फेंक दिया। इससे क्या होगा कि उसका हेल्थ जल्दी जल्दी ड्रॉप होने लगेगा और स्ट्रेंथ वाला पोशन तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो चलो अभी टाइम आ चुका है तलवार का जलवा दिखाने का। सो इस तरह एंडर ड्रैगन का हेल्थ तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। बस मैंने उसको छोड़ा है एक आखिरी बार उड़ने के लिए, क्योंकि वो फिर कभी वापस उड़ नहीं पाएगा।
और एक बात तो मुझे बताना ही है कि एंडर ड्रैगन वॉज नॉट अ विलन. यस, वॉज. सो फाइनली हमारा मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है. हमने सक्सेसफुली एंडर ड्रैगन को डिफीट किया है. आज से सभी लोग मेरा इज्जत करेंगे. अरे रात में बाहर नहीं आते बच्चे, अंदर चल. ओए, जानता है क्या मैं कौन हूँ भाई? एंडर ड्रैगन को मार के आ रहा हूँ. अरे ये सब कौन है भाई? नशेड़ी बोतल क्यों फेंक रही है? और स्केलेटन, क्रीपर, ज़ॉम्बी, स्पाइडर, भाई ज़ॉम्बियों का कोलैबोरेशन चल रहा है क्या भाई? पूरे लोग पीछे पड़ गए. अरे हाँ भाई, जा रहा हूँ, गलती हो गई यार. अरे पानी में नहीं भाई, बहुत ठंडा है. सोचा था भाई इज्जत करेंगे, जो बचा था उसका भी वाट लगा दिया. सो फाइनली हमारा 100 डेज यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है. एक और काम करना बाकी है, वो है हमारा जहाज को बनाना. वैसे कोई बड़ा सा जहाज तो नहीं है, सिंपल सा होगा और प्यारा सा होगा जिसके अंदर मैं बस फिट हो सकूं. और साथ ही कभी कभार ड्रोन भी आके बैठ जाता है तो उसको भी फिट होना चाहिए. तो इसी को ही बोलते हैं टाइटैनिक पोस. मुझे बता देना कमेंट में कि आप जहाज पे बैठ के कहाँ सफर करना चाहते हैं. बोट को तो हमने देख लिया है, तो चलो अभी ड्रैगन एग को भी देख लेते हैं. वैसे बुरा तो लग रहा है, फिर भी बताना ही पड़ेगा कि हमारा 100 दिन का सफर यहीं पे ही खत्म हो जाता है. गाइस मुझे एक बात बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड जो मैंने बहुत बड़ा सा टावर बनाया है उसको 10 में से आप कितना नंबर देना चाहते, वो भी जरूर से कमेंट करना. और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जिनका कमेंट्स में सबसे ज्यादा लाइक्स रहेंगे तो उनको मैं गिफ्ट करूंगा अपना पेंट हाउस. सीधी बात से बताओ तो पूरा मैप उनको गिफ्ट करने वाला हूँ. और गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और हाँ, मैं मानता हूँ कि वीडियो काफी ज्यादा लेट है, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा यार. रेगुलर वीडियो साथ ही रहेगी. और वीडियो लेट मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में. तो इसी बात पे गाइस 1 लाइक तो बनता है. तो बस आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले फाडू वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.